जहाँ पे हमारा ऑफिस है उसके जस्ट पीछे मेरा घर है। मेरे मॉम डैड आते नहीं है किसी पॉडकास्ट के लिए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बट जब सपना चौधरी मैम आई ना तो वो मेरे मॉम डैड दोनों आए और मैंने बोला सपना मैम को कि मैं आपका फैन हूँ, मेरे डैड भी आपके सबसे बड़े फैन है। और भाई जो उनके मुंह से जो वर्ड निकले ना कि अब हमारे तीनों बेटे सफल हो गए, वो हमने पहली बार सुना। कोई थी है कि पुनीत को ना कोई बिग बॉस के लिए बोल रहा है बार बार। और तुम्हारा कैरी वेरी के साथ क्या प्लान है? कभी कैरी वेरी को बुलाओगे? कैरी को भाई कैरी भाई के मैनेजर जो हैं दीपक भाई, उनको हमने मैसेज करा। पर्सनल लाइफ कैसी है कि मतलब कभी लड़ाई वड़ाई होती है? भाई लड़ाई नहीं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जैसे अभी आपने देख लिया थे। हेलो गाइस, तो स्वागत है आज मेरी न्यू वीडियो में। तो आप देख रहे होगे आज मेरे साथ कौन है? रियल हिट रोम रोम जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। भाई यही रिप्लाई एक्सपेक्टेड था भाई कि बहुत बढ़िया है। तो गाइस आप तो बताओ आपके क्या हाल है? मेरे भाई अभी थोड़े से ना नरम से, मैं थोड़ा ना वो डर रहा हूँ। अच्छा, जो लोग दुनिया का पॉडकास्ट लेते हैं मैं उनके साथ टॉक शो कर रहा हूँ, तो बड़ा मुझे को ऐसा लग रहा है कि यार भाई वैसे ना हमने ये सोचा था कि हम पहले गेस्ट होंगे आपके इस पे, पर कोई नहीं, ठीक है। बड़ी लेट बुलाया पर चलो बुलाया तो सही। लेकिन भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार, प्लीज मेरी लेना मत। नहीं भाई, कैसी घबराहट की बात होनी चाहिए क्योंकि अभी जो हमने कुछ करा उसके थोड़े आफ्टर इफेक्ट्स में आपको घबराहट यार बस चाय थोड़े- पीने से ऐसे थोड़ा ना होता है। थोड़े सवाल आपके ऊपर भी आ सकते हैं, बस भाई इतना है। कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करेंगे, ये वाला थोड़ा सा ऐसा रखेंगे, तुम मेरी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, जो सवाल पूछ सकते हो पूछो। डन। तो भाई काम धंधा कैसा है ये बताओ यार। भाई काम धंधा वैसे तो ठीक है, बट आपको पता ही है यार, ब्रांड थोड़े डाउन हो गए। यूएस में बड़ा रिसेशन आया है। सब बहाना दे रहे हैं कि भाई बजट नहीं निकल रहा। ब्रांड्स बहाना दे रहे हैं, अब सच्चाई तो आप बता पाओगे। बट लेकिन अब आ गए थोड़े से, अभी अप्रैल से ना स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा धीरे धीरे। भाई हमने जो नोटिस करा है वो ज्यादा बेटिंग और ये सब ऐप ज्यादा है क्योंकि आईपीएल है। अदरवाइज कुछ ब्रांड्स हैं बहुत लिमिटेड हैं, बट वो हम तक तो नहीं पहुंच रहे। जो भी आएंगे सबसे पहले आपको पता चलेगा, फिर आप हमारी तरफ देखो ट्रांसफर करोगे, हमारी बात हो रखी है। यार एक्चुअली पता है क्या, बैटिंग ब्रांड्स ज्यादा आ गए और मैं ना थोड़ा बैटिंग कम करता हूँ यूट्यूब को लेके ना, क्योंकि रीजन क्या है कि भाई कई नॉन में बंदों के ना चैनल उड़ गए। तो मेरे को थोड़ा डर लगता है यार कि मैं किसी को बैटिंग ब्रांड दे दूं और उसका चैनल उड़ जाए, तो वो बंदा मुझे ब्लेम करेगा यार। ट्रू। तो मेरे 2 रुपए के लालच में पिछले 1 साल से तो हो ही रहा है, जो बैटिंग ऐप्स हैं चैनल्स में स्ट्राइक आ रही है या कुछ हो रहा है। बिल्कुल यार, कई लोगों के चैनल गायब हो चुके हैं यार। अभी साउथ का एक लड़का है विनय कुव्या, उसका पूरा चैनल गायब हो गया यार। 6-7 मिलियन थे उसके। सोचो ना उस पर क्या बीत रही होगी। भाई बहुत गलत चीज है, मेहनत भी बहुत कर रहा होगा भाई जब इतने मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं। मंथली इनकम कितनी अच्छी होगी, अब एकदम जीरो है भाई, जीरो। और ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से चैनल उड़ते हैं ना, ये साले कभी वापस नहीं आते। सबसे बड़ा इशू ये है भाई। क्रिएटर के साथ भी इशू ये है ना यार कि उसे अपना घर चलाना है। बिल्कुल। अब ये कहने को आसान है, इसके व्यूज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, पर जो क्रिएटर का खर्चा है कंपनी चलाने का या अपना चलाने का, वो क्रिएटर को ही पता है। अब वो मजबूरी में कर तो लेता है, क्योंकि हमें भी ये चीज पता नहीं थी। आप जैसे भाइयों के थ्रू हमें पता चलती है कि आप बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं कर सकते, या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी कोई चीज है, हमें तो पता नहीं है। कोई अच्छा अमाउंट ऑफर कर रहा है तो कोई भी क्रिएटर जाएगा उसके लिए। तो भाई अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि भाई ये ब्रांड्स करने से ऐसा हो सकता है। सही बात है। तो अभी तुम्हारे जैसे पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं, तो कैसा चल रहा है? मतलब क्या इसमें धंधा क्या निकाल रहे हो? भाई बात अगर पॉडकास्ट की जाए तो बहुत सही चल रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल हो रहा है। मतलब इन टर्म्स ऑफ गेस्ट्स या हमारे कोई भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो हम लोग सही कर रहे हैं। बट थोड़ा सा ये धंधे को लेके, मतलब अगर ब्रांड्स की बात की जाए वहाँ पे सबको पता है कि इतना फ्लेक्सिबल अभी थोड़ा नहीं है। बट अगर पॉडकास्ट की बात की जाए तो बहुत बढ़िया चल रहा है और मजा भी आ रहा है हमको जेन्युइनली। भाई धंधा तो कम ही है, लेकिन ये है कि जैसे आप लोगों से मिल रहे हो ना, तो उनके पास जो नॉलेज है, उनका जो स्किल सेट है, वो हमें जानने को मिलता है, हमें नई नई चीजें पता चलती हैं। तो वो हम भी अगर मतलब अप्लाई करें अपनी लाइफ में तो काफी सही चीज है। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और भाई एक चीज और ऐड करूं कि धंधा ना अभी कम है पॉडकास्ट में, क्योंकि ये थोड़ा चल रहा है रिसेशन, जैसे इसने बोला यूएस में। आने वाले टाइम पे ना हमको पता है पॉडकास्ट क्या फोड़ने वाला है यूट्यूब इंडिया में, नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आता है और अब ये ग्रो हो रहा है।
तो ये बूम करेगा। और इसमें ये भी है कि रियल साइड पता चलती है आर्टिस्ट की ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मतलब फेक चीज एक अलग होती है कि वो शूटिंग हो रही है, उसमें बंदा एक्ट कर रहा है, यहाँ पे बंदा रियल है, तो आपको रियल साइड पता चल रही है, तो वो बहुत सही चीज है जनता सही के बात है। और इसमें सबसे बड़ा क्या है कि आपके पास ना नई ऑडियंस आ रही है, हाँ। जिस भी आर्टिस्ट को आप बुला रहे हो उस आर्टिस्ट की ऑडियंस आ रही है, तो आपको एक फेम भी अलग लेवल पे मिल रहा है। हाँ। क्योंकि यूएस में बहुत चल रहा था यार पॉडकास्ट वॉडकास्ट ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था 2 साल पहले, हाँ। और 2 साल बाद इंडिया में हमेशा चीज आती है। जब व्लॉगिंग, मुझे याद है जब हमारे यहाँ पे वाइन्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था ना कि हम स्केचेस बना रहे थे, उस टाइम पे यूएस में ना व्लॉगिंग का कल्चर चल रहा था, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ व्लॉगर्स थे, राइट, वाइनर्स खत्म हो गए थे, अमेंडा सरनी वगैरह जितने भी थे, ये वो सब सबके व्यूज डाउन, लेकिन व्लॉगर्स के व्यूज बहुत आए थे। सेम देखो इंडिया में हमें 2 साल बाद देखने को मिला। भाई पॉडकास्ट के थ्रू ना जो जनता है वो भी एजुकेट हो रही है, उनके लिए भी ना बेनिफिशियल है। जैसे व्लॉगिंग के थ्रू आप पर्सनल लाइफ देख रहे हो, उस बंदे की लाइफ देख रहे हो, क्या सीख लोगे? ज्यादा थोड़ी सी चीजें सीखोगे। इसमें क्या है कि लोग एक्सपीरियंस बताते हैं, तो सीखने को बहुत ज्यादा इस चीज में, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई पॉडकास्ट की। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में पॉडकास्ट का कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ओटीटी वगैरह है ये परचेज कर लें। भाई लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे यार। भाई हम तो चाहते हैं ले ले और पैसा मिले बढ़िया। भाई लेकिन हम अपने चैनल से क्यों देंगे यार अपनी चीज, उनके लिए कुछ नया बना देंगे। हाँ बनेगा भाई, बिल्कुल। कि आपको ये दे देते हैं, लेकिन जो हम क्या खाएंगे फिर? कल को तुम कहो जी हमें ये नहीं चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें पता है मैंने जब अपना टॉक शो स्टार्ट किया था, मेरी एक चैनल से बात हुई थी, अच्छा, तो वो इंटरेस्टेड थे खरीदने के लिए, लेकिन उन्होंने वो मुझे वैल्यू नहीं दी, तो मैंने इसलिए डील आगे कंटिन्यू नहीं करी। भाई सेम मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी भी लोगों से बात हुई थी OTT से कि आप परचेज करोगे क्या, तो उन्होंने सीधा यही कहा कि गेस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे भुवन बाम के लेवल का, पर बजट आपको नहीं देंगे। बिल्कुल सच है। तो यार अब भुवन बाम लेवल के आर्टिस्ट को अगर हम इनवाइट करेंगे और अगर हम किसी से चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम उन्हें भी देंगे, वो भी हमारा भाई मेहनत करके ही एक लेवल तक आया है और ही डिजर्व्स इट मोर देन अस। तो भाई गेस्ट को भी उतना देना है, तो हमने कहा यार फिर ये तो नहीं हो पाएगा, फिर तो हम अपने चैनल पे ही कर लेते हैं। तो ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट तुम्हारा स्टार्ट करने का मन कैसे हुआ यार, ये तो बताओ। भाई वही है यार, आपको पता है स्केचेस की, स्केचेस में अब ना बहुत सैचुरेशन इस लेवल पे आ गई थी कि कंटेंट बहुत अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट में नेटफ्लिक्स का कंटेंट भी अवेलेबल है, सोनी लिव का भी अवेलेबल है, यूट्यूबर्स लाइक हर्ष, राउंड टू हेल वो भी अवेलेबल है, जो मैसिव आशीष जो 6 महीने में एक बार आते हैं लेकिन फोड़ते हैं। बिल्कुल। पर हमारे चैनल के साथ क्या था कि आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि हमारा चैनल अगर 6 महीने इनएक्टिव रहे या 2 महीने 3 महीने, तो मेहनत करके भी आप पैसा लगा के भी वीडियो डालो पर रीच नहीं आए, उसका क्या फायदा। तो हमें रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए एक ऐसा कंटेंट लाना था जो हम हर संडे या महीने में 2-4 बार डाल पाए। और हमारे साथ क्या है भाई, हम जितने भी लोगों से मिले ना, या आपसे भी अगर आप अग्री करो कि कभी ऐसा नहीं लगता किसी को कि हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना। तो हमने कहा भाई स्किल को यूज करो ना, हमारे दोस्त लोग हैं और जैसे हर्ष है, एल्विश है, उनकी स्टोरी किसी को नहीं पता, क्योंकि भाई इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में क्या होता है कट टू कट बातें होती है, यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें लोगों को जाननी है, क्योंकि व्लॉग्स भी इसीलिए चल रहे हैं कि लोगों को जानना है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमने कहा भाई करो, तो हमने रिस्क लिया भाई फॉर्च्यूनेटली। और जो कि चला भी भाई, जैसे एल्विश ने बताई 20 लाख का उसने नंबर प्लेट लिया गाड़ी का, भाई कितनी बड़ी बात है और लोगों को भाई इंटरेस्टिंग लगी। तो ये चीज मतलब जानने हैं लोगों को कि भाई क्या करते हैं हमारे क्रिएटर्स पर्सनल लाइफ में। क्योंकि रीजन क्या होता है, व्लॉगिंग में फिर भी आदमी हर लिमिट तक नहीं दिखाता, अपनी स्टोरी नहीं सुनाता, लेकिन पॉडकास्ट के थ्रू आप उनकी स्टोरीज निकाल रहे हो। वैसे ऐसा नहीं है, आजकल व्लॉगर्स भी पूरा खुले पड़े हैं और एकदम कमरे तक आ चुके हैं, बेड तक आ चुके हैं। आपसे बेहतर तो कौन जाने जो क्रिएटर लोग को देख रहे हैं। सही में भाई व्लॉगर किस लेवल तक आ चुके हैं। व्लॉगिंग का भी ट्रेंड हो गया भाई आजकल। एक टाइम आएगा जब स्वागत की भी लाइव वीडियोस चलेंगी। भाई वो करना पड़ रहा है ना, क्योंकि वही अब व्लॉगिंग स्केचेस वाले लेवल तक पहुंच गई कि अगर कोई आर्टिस्ट 1 लाख लगा रहा है तो मैं 20 लाख लगाऊंगा, तब मुझे लोग देखेंगे। अगर मैं गर्लफ्रेंड दिखा रहा था तो अब मुझे सुहागरात दिखानी पड़ेगी, अलग क्या करे। भाई पहले तो ये था कि शादी कर लो व्यूज आ जाएंगे, अब ये कि तुम्हारी 2-3 बीवियां होने चाहिए तब आएंगे व्यूज, या फिर बच्चा कर लो, वो भी एक साथ होने चाहिए बच्चा। लेकिन नहीं सुनो आशीष भाई, इसमें ये भी है, अब ये ना पर्सपेक्टिव की बात आती है। अब किसी के हिसाब से वो सही है, किसी के हिसाब से वो गलत है, हम लोग तो सिर्फ एक बात ही कर, हमारा अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन। भाई देखने वाले बहुत हैं, आप क्या दिखा रहे हो आपको भाई वो भी सही कर रहे हैं क्योंकि वो स्मार्ट है, उन्हें पता है कि कैसे पैसा आएगा। यार पता है क्या है, पहले की औरतें ना डेली सॉप देखती थी, हाँ, ठीक है, अब डेली सॉप ना रियल लाइफ वाला दिख रहा है।
उन मजा आ रहा है लोगों को और यार। भाई पहले दिखता था टीवी में, अब वो आ गया हाथ में देख रहे हैं। बिल्कुल भाई क्रिएटर भी उतना स्मार्ट हो गया ना कि डेली सोप में इन्हें क्या पसंद था, लड़ाई झगड़े, तो मैं वो दिखाऊं ना उन्हें। तो क्रिएटर चाहे रियल लाइफ में अलग हो, पर वो कंटेंट के लिए वो क्रिएट कर रहा है, तो वो स्मार्ट है भाई, वो उससे पैसा कमा रहे हैं। हाँ, उसमें बुरा गलत नहीं है भाई, एंटरटेन कर रहा है। बट ये है कि अल्टीमेटली आपको स्टैंड आउट करना है। अगर 1000 ब्लॉगर्स है, आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो, अगर 1000 पॉडकास्ट है, आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो। तो हमने भी भाई पॉडकास्ट इसीलिए शुरू करा कि आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो, रेलेवेंट कैसे रह रहे हो। क्योंकि या तो आप बंद कर दो, है ना, अगर आपका लॉस हो रहा है, या तो 5-5 मिनट के बिना बजट वाले स्केच बनाओ जो घिसे पिटे फ्री में शूट हो जाते हैं, भाई बहन और ये वो टाइप्स, है ना, जो हमने 5 साल से करते आ रहे हैं। या तो वो करो, उसमें पैसा भी कम लगता है, वीडियो की ड्यूरेशन भी छोटी है, या फिर आप ऐसा कुछ क्रिएट करो जो आपको अलग मार्केट से अलग दिखाए। तो एक हो गया कि हाँ भाई रियल हिट एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं, तो अभी रेलेवेंसी मेंटेन भाई। लेकिन हमने ना एक चीज देखी है कि शॉर्ट कंटेंट ना कभी नहीं जाएगा, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट ऐसी चीज है कि जैसे इंस्टा भी ले आया, पहले टिकटॉक पे था भाई, तो वो बहुत YouTube सही ले चल आया। रहा है, तो उसका जमाना कभी नहीं जाएगा। और उससे पहले वाइन्स था, हम देखते थे उस पे भी। तो भाई वो चीज है कि मेंटेन रहेगी आगे भी, क्योंकि लोगों को जल्दी से 15 सेकंड के अंदर अंदर एंटरटेन होना है और आगे भी होना होगा। और लोग ना बोर हो गए हैं एक्चुअली। क्या है, लोगों को लगता है कि लॉन्ग फॉर्मेट YouTube पे देखने से अच्छा कोई अच्छा कंटेंट Netflix पे देख लेना। हाँ, वही तो। सब्सक्रिप्शन हर कोई लेके बैठा है। वही हाँ, तो सही भाई, कह रहे हो। कॉलेज के बच्चे आप सोचो उनके पास पैसे नहीं होंगे भाई, वो 4-4 लोग मिलके ले बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों से मांग लेते हैं यार हाँ। कि यार अपना आईडी पासवर्ड दे यार, मैं देख रहा हूँ यार ये मूवी। सब मिलके कर लेते हैं। तो वही है कि स्केचेस का ना ट्रेंड खत्म हो गया है। तो ये कुछ यूट्यूब पे आप देखोगे, मैं भी अगर यूट्यूब देखता हूँ ना, तो मैं ना स्केचेस नहीं देखता। मैं खुद, जबकि हमारे इतने हजारों क्रिएटर्स हैं, मैं स्केचेस नहीं देखता। मेरे को देखने में मजा आता है कुछ ना कुछ नई बकचोदी, कोई ज्ञान की बात, ठीक है। मैं तो बीच में फिजूल में ना सांप नेवले की लड़ाइयाँ देख रहा था। फिजूल की भाई हम भी स्नैक रेस्क्यू ये वीडियोस देख रहा था भाई मैं। भाई ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। अभी हम बैठ के बंदर और कुत्ते की लड़ाई देख रहे थे भाई रील पे। हाँ, रील है ना वो कि कोई तगड़ा मैटर हो गया, KGF की रील, KGF के म्यूजिक पे बंदर भागते आ रहे इधर से कुत्ते की और हम आवाज उस आ पर रही। हंस रहे हैं भाई, ये तो कितनी तगड़ी चीज भाई है। वही तो कह रहा हूँ, अब ना मजा आ रहा है ये सब चीजें ना। बकचोदी का ना लेवल अलग हो गया, अब लोगों को कुछ अलग ही देखना है अब तो मैंने- ज्यादा देखते अब मैंने आजकल एक नई चीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे। क्या है कि मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ। अच्छा, अब भाई, सोचो audio क्या book- नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ऑडियो बुक्स का मुझे भाई लगता है ऐसी फ्यूचर होगा। एप्स है भाई, बहुत सारी ऐसी यार एप्स ऐप तो है क्या होगा कि चलो पेड होती है, ये ऑडियो बुक्स यूट्यूब पे लोग अपलोड कर रहे हैं पूरी की पूरी। भाई। बोल के मैं यार। सुनता हूँ ऑडियो बुक्स, मेरे को रीडिंग की हैबिट नहीं है, बट सुनने same को मेरे तो साथ। सुन ली जाती है, ये होता है भाई। तो बहुत भाई चीज़ तुमने है। वैसे सबसे बड़ा रिस्क एक चीज का लिया, मैं इस चीज की बड़ी कहूंगा कि तुमने मेन चैनल पे पॉडकास्ट अपलोड किया है। भाई उसका रीजन ना, उसके 2-3 रीजन थे। एक रीजन ये था, अगर मान लो अपने हम किसी दोस्त को बुला रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने हर्ष से ओपनिंग की थी। अब हर्ष हमारा वैसे तो फ्रेंड है, लेकिन वो भी देखेगा कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। एक भी अगर वो एक आर्टिस्ट को लेके देखे ना, अपने आप को सोच के देखे कि मैं कहाँ पे अपने आप को पोर्ट्रे करने वाला हूँ, तो उसको चाहिए एक प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ। तो हाँ भाई 35 लाख का चैनल है, चलो मैं चला जाता हूँ। भाई तो है ही, बट ये मुझे ये भी ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि भाई ये तो हम करें कि यार मेन चैनल पे करें। बात रही कि उस मेन चैनल पे स्केचेस करें या ना करें आगे, तो वो तो रुकेंगे नहीं। हालांकि हमने नहीं करा, जब से पॉडकास्ट किया है हमने स्केचेस नहीं करे, बस एक करा है। बट वो हाँ कमिंग टाइम में, आने वाले 2-3 महीने कमिंग टाइम में आप कोई ब्रांड दिला दो, हमारा पैसे आ जाए तो हम करने को तैयार है। देखो वैसे तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हारे साथ एक स्कैम भी हुआ है, पता है तुम्हें? अपना YouTube चैनल खोलो, उसमें जो तुम्हारा इंस्टा का लिंक तुमने ऐड कर रखा है ना, तुम उस पर जाके क्लिक करोगे ना, कोई फैन पेज खुलता है। अरे तेरी क्या बात ये ये क्या मैंने सीन परसों है? ही देखा है। अरे? मैं तुम्हें बताने वाला था, भूल गया, मैंने सोचा चलो अभी एकदम याद आया, मैंने कहा बता देता हूँ। ये कैसे हो रखा टाइम पे है? बता रहे हो। पर ये भाई, हो वो तो कैसे कितनी रखा है? वीडियोस में पता नहीं यार, मैंने परसों ही चेक किया। मैंने उस पर जैसे इंस्टाग्राम पे तुम्हारे अबाउट में जाके इंस्टाग्राम होता है ना, उस पर क्लिक किया तो एक फैन पेज खुला जिसपे सिर्फ 67 फॉलोअर्स है। ओ भाई, ये ठीक कर लेंगे, थैंक तो यू इसको भाई। ठीक कर लेना अच्छा भाई। हुआ इतनी दूर आने का, कुछ तो फायदा मिला। तभी कहो इंस्टा के साले अटके क्यों पड़े थे इतने टाइम से? साले अब तो बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे ना, इतने टाइम से तो अटके हुए थे। तो वैसे एक बात है, तुम्हारा खर्चा वर्चा कितना आ जाता है यार? जैसे अभी पॉडकास्ट वोडकास्ट करते हो तुम, एक दिन का खर्चा कितना आ जाता है तुम्हारा? भाई पॉडकास्ट में ये रहता है कि जैसे हमारे पास जो माइक्स हम यहाँ लगाते हैं, तो वो तो हमारे इन हाउस है। अच्छा, वो ठीक है, वो इन हाउस है और हमारा एक कैमरा इन हाउस है। लेकिन हम क्या करते हैं, मल्टीपल गेस्ट हैं, अगर मान लो टीम के 2 बंदे आ रहे हैं, तो दोनों पे सिंगल कैमरा जाएगा, उनके सिंगल माइक्स होंगे जो यहाँ पे लेपल माइक लगाते हैं क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी के लिए। फिर हमारे पास आते हैं 3 कैमरा क्लोजअप, फिर आती है लाइट्स, तो वो सब हम रेंट पे लेते हैं, ये हम इन हाउस ही नहीं कर सकते।
भाई इन हाउस में वही चीज है ना कि एक बार ही आपको 25 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा आ गया है, उसी के थ्रू, सेम बिजनेस के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है तो आप इन्वेस्ट कर भी दो, लेकिन अभी नहीं आ रहा उसके थ्रू इतना ज्यादा। तो हमारे एक कि भाई रेंट पे मंगाओ जब जरूरत हो, और हम दिन में ना 3-4 शूट करते हैं पॉडकास्ट। तो जब ये सारा सामान आता है तो हम 2-3-4 पॉडकास्ट निकाल लेते हैं, और वो सामान आता है 25,000 के आसपास। 25,000 का एक दिन का सेटअप रहता है, बट उस सेटअप में फिर हम प्लान ऐसे करते हैं कि 2-3 गेस्ट बुला लिए, स्लॉट्स बांध लिए, सुबह 12 बजे एक गेस्ट है, 3 बजे एक गेस्ट है, 6 बजे, फिर उसमें हमने एक रिएक्शन वीडियो शूट कर ली। तो भाई पूरा यूज करने की कोशिश करते हैं, बट ये है कि अगर हफ्ते में 2 या 3 भी दिन पॉडकास्ट हुआ, पर जब महीने का बिल आता है तो भाई भाई लेकिन ये ना हमारे सुई चुभती है पहले से ही है कि हम ना कम पैसों में अपना वीडियो का काम करवा लेते हैं, क्योंकि हमने ना जीरो से सीखा है, तो हमें पता है कम पैसों में कैसे काम कराना है। तो हमारी कोई बड़ी वीडियो भी होती है ना, ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी हम मिनिमम कॉस्ट में और कम दिन में शूट हो जाए, वो हम हमेशा ट्राई करते हैं, और वो हो भी जाता है हमारे से। और मैंने देखा है भाई, तुम ना पैसे बड़े अच्छे से वसूल करते हो, व्लॉग भी बना रहे हो, क्लिप्स भी डाल रहे हो भाई, कहाँ से पैसा निकालोगे सारी जगह, मतलब सारे चैनल, मतलब तुमने सोच लिया था 8 साल की पूरी कसर निकाल देंगे भाई YouTube पे किस लिए यार, मतलब समझ रहे हो, भाई जरूरी है, पॉडकास्ट करा, क्लिप चैनल नहीं करा तो क्या करा। सही बात है भाई, देखो मैं एग्री करता हूँ, मैं भी स्टार्ट करूंगा अभी तुम्हारे भाई। और हमारे अंदर ना ये रहता है, पैसों के लिए नहीं करते हम, इसलिए करते हैं कि बकचोदी हो जाए हमारी, हम कुछ कहीं चले जाए, घूम के आ जाए व्लॉगिंग के लिए। एक बात हो, बुरा नहीं है यार, देखो एक बात हो ना, जहाँ से भी जनता मिल रही है उतनी इकट्ठी करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे बिजनेस है। बिल्कुल भाई, इट्स अ ब्लडी बिजनेस यार, क्योंकि अब वो चीजें स्टार्टिंग में थी कि शौक के लिए आ रहे थे हम लोग, कि शौक था पहले। अगर तुम लोग भी जब आए थे, तुम्हें यार क्या इनकम कुछ स्टार्टिंग में थी थोड़ी ना, तुम्हें भी यही था कि बस हाँ देखा तुमने भी, तुमने सोचा स्टार्टिंग में नहीं पता था भाई। आज से 7 साल पहले जब हम आपसे मिले थे, 7-8 साल पहले, तो हम एक ब्रांड के जरिए मिले थे, और वो ब्रांड का एक हमने कैंपेन किया था 15,000 का, 20,000 का, सीपी में मिले थे हम पहली बार, 10,000 दिए थे मुझे याद है, जो हम चेक लेने के लिए स्पेशली नोएडा से सीपी आए थे भाई। हमारे लाइफ का पहला ब्रांड था ना वो। हाँ भाई, पहला ब्रांड, वो पहला ब्रांड था। उस ब्रांड का नाम तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि ऐसी प्रमोशन खत्म हो गया, लेकिन ब्रांड खत्म हो गया। तो भाई आशीष भाई से हम 8 साल से जुड़े हैं, जनता को जानने की जरूरत है भाई। पहला कैंपेन हमने आशीष भाई के थ्रू करा था, जो सक्सेसफुल गया, बढ़िया। और भाई उस दिन मैं आपको बताता हूँ, आपसे चेक लेने के बाद हमने सेलिब्रेट कैसे करा था, उसके हम चायोज या कहीं मिले थे शायद, टी ट्रेल्स, उसके सामने था मैकडॉनल्ड्स, उसके सामने हमने 3 वो सॉफ्टी खाई थी मैकडॉनल्ड्स की, तो वो सेलिब्रेशन थी हमारे पहले चेक की, और आज यहाँ बैठे हैं सारे भाई, बड़ी बात है भाई। लेकिन ये बात तो है, अपना जो कनेक्शन है ना, ये भाई कुदरती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई फेकनेस है या कुछ है, भाई नेचुरल है, जेन्युइन चीज है भाई। यार 8 साल से कनेक्टेड है, देखो ना एक तरीके से उस टाइम। अच्छा, तुम्हें फीलिंग कैसी थी जो 10,000 मिले थे जब तुमने? बहुत बड़ी फीलिंग भाई, वो बहुत क्रेजी फीलिंग थी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये हमारा पहला सक्सेसफुल कैंपेन था। उससे पहले हमने एक ब्रांड किया था 5,000 में, और वो काट गया हमारा चूतिया। अच्छा, ठीक है, वीडियो चली गई लेकिन पैसा नहीं आया था भाई। और वो मजा पता है किस बात का ज्यादा है, क्योंकि उस कैंपेन पे व्यूज आए। ऐसा होता ना कि यार पैसे तो मिल गए लेकिन व्यूज नहीं आए, तो दिल दुखता कि भाई किसी के पैसे भी गए, क्योंकि वो पहली बार था। ब्रांड को रिस्पांस दिया बढ़िया। हाँ भाई, बहुत आया था उस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ। वो 10,000 रुपए में उसको कम से कम 20-30 हजार डाउनलोड आए थे। इसके भी अच्छे आए थे, इसके भी यार डाउनलोड बहुत आए थे उसके यार। वो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे आज तक याद है, वो ब्रांड बंद होने वाला था उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है, एक तुमने किया, एक आशिकीन ने कैंपेन किया, एक हर्ष ने किया, ठीक है। जैसी तीनों की वीडियो आई ना, उसके बाद उस ब्रांड को फंडिंग मिल गई। क्यों? उसके सीधा कई लाख डाउनलोड, मिलियंस में डाउनलोड आ गए थे बेसिकली वो। भाई ये बात उस भाई time power क्रिएटर्स थी ने भाई। भाई करा है भाई, ये एप्स वाली जो ब्रांड्स है ना, क्रिएटर्स ने एक पंप दिया इन लोगों को कि भाई इनका बिजनेस बढ़ा है भाई, क्रिएटर्स बहुत बड़ा है भाई। अब तो क्या हो गया कि थोड़े महंगे हो गए क्रिएटर्स, तो इसलिए अब इनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता। उस टाइम पे तो यार तुम बताओ ना, 10,000 रुपए में उनको भाई लाखों डाउनलोड मिल रहे थे यार भाई तब क्रिएटर्स भी तो लिमिटेड थे ना, और सबके लिए ऐसा था ना कि भाई 10,000 मिल रहे हैं, ओ भाई बेंचुत कर देंगे इसको, तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट लगता था यार भाई, बहुत बड़ा अमाउंट था उस जमाने में यार। 2016 में 10,000 बहुत होते थे। और भाई जब तुम्हें पता है तुम फ्री में काम कर रहे हो एक तरीके से, घर वाले भी बड़े खुश होते हैं उस टाइम पे, तो अरे चलो हमारे लड़कों की कुछ मेहनत काम आई। भाई घर वालों को तो थोड़ा हमारे एंड में पता चल, मतलब थोड़ा बाद में पता चला था कि इससे अच्छा अच्छे पैसे आ रहे हैं, फिर वो जाके माने थे कि ठीक है कर लो, वरना हम तो जॉब कर रहे थे, इसकी भी लग गई थी, हम दोनों कर रहे थे। 6 महीने हमने जॉब करी है भाई, मेट्रो में रेगुलर ट्रैवल किया भाई 6 महीने भाई। मैं अर्नस्ट एंड यंग में था। अच्छा। और ये एक कंपनी थी हवास मीडिया, डिजिटल हवास मीडिया, मैं कंफ्यूज था हवास है या हवास है, पर थी हवास मीडिया।
तेरे लिए वो हवस ही है वो। अब जो भी कह लो, लेकिन 6 महीने काम भाई किया। दिल्ली नोएडा से गुड़गांव जाते थे भाई बकायदा। वो बस इसलिए था क्योंकि हम एक तो रियल इट को स्टेबल करना चाहते थे और दीपक बीटेक कर रहा था। हमारा कोर्स था 3 साल का बीकॉम ऑनर्स, इसका 4 का। तो हमने कहा जब तक भाई का कॉलेज खत्म होता है हमें घर पे कुछ तो दिखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कॉलेज जाता था डेली। तो हमने और फिर मुझे job याद है करी। अंकल आंटी दीपक के मम्मी पापा माने नहीं थे, वो कह रहे थे कि नहीं जॉब पे करनी है जॉब, लेकिन इसने ना एट द एंड मना लिया था कि नहीं देखो पापा पैसे आ रहे हैं, मतलब इतने फैक्ट्स दिखाए कि हमने इतना काम कर लिया, तो एट द एंड मान गए थे, मेरे और इसके मान गए थे। अरे भाई मेरे तो आज तक नहीं मानते, मेरे घर वाले आज कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दे। सरकारी नहीं, मेरे घर वाले आजकल ये कहते हैं कि काश तू सीए बन जाता। काश मैंने क्या करता, कह रहे डिग्री होती है हमारे पास दिखाने की कि हमारा बेटा एजुकेटेड है। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं, आपने मैं educated- सीए ऐसे सीए तो मैं अपने यहाँ रखता हूँ नौकरी पे। बट ठीक है भाई, हम जैसे लोगों ने ना अपने पेरेंट्स का थोड़ा माइंडसेट चेंज किया है कि इन चीजों में भी जो आप पैशनली कर रहे हो, जो करना चाहते हो, उसमें भी पैसा है और उसमें खुशी है भाई जो आप कर रहे हो, तो वो भी सेटिस्फाइड है बिल्कुल इस भाई, चीज को तुम तो अपनी फैमिली के रोल मॉडल होंगे बहुत सारे, मतलब भाई फैमिली ना सच बताओ कभी दिखाती नहीं, भाव कहाँ फैमिली आपको देखती ना है? ऐसे जमीन ठीक से है, जोड़ के कर रहे हो, रखती है। ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या हो गया? हाँ, ये भी सच है। क्या हो गया, यही तो कर रहे हो। लेकिन हाँ कभी कभार 1-2 बार बीच में बोल देते हैं कि हाँ ये इस लड़के ने बढ़िया कर दिया मेरे घर में, ये लड़का ये कर रहा है, ये लड़का मतलब इस हमारे लड़के को आगे जाता नहीं है। बोलते, रिश्तेदारों से लोगों बोलते के हैं, आगे। किसी से सुनने बोलते में आ होंगे, जाता है, बोल लेकिन उनकी ना ये अच्छी चीज है कि हमें फिर ये भी चीज की याद दिलाते हैं कि हाँ ठीक है हम यहाँ से उठे हैं, तो हमें याद रहता है कि हाँ भाई ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारी चीज है, तो यहीं पे ही रहो। लेकिन हमारे यहाँ पे भाई ये भी होता था, जैसे पिज्जा भी आता था ना तो ऐसा लगता था लग्जरी आइटम आई है, ऐसा होता था भाई। तो मतलब काफी अच्छा लगता है भाई उनको मैंने भी तो भाई एक देखते बार हैं घर में ना बिरयानी मंगाई थी। हाँ। मेरी मम्मी ने देखा, बिल देखा उसको बिरयानी का 600 रुपए, कह रही 10 किलो चावल आ जाते इसमें। ठीक है भाई, ठीक है आ जाते भाई। मेरी बिरयानी का भाई बहुत सुना है उस दिन, पहली बार घर पे बिरयानी मंगाई थी उस टाइम पे, पुरानी बात है भाई, मेरी माँ ने बहुत सुनाया मुझे। अब क्या भाई, सीन है? अब तो ठीक है, उन्हें भी आदत हो गई कि ठीक है यार जो कर रहा है कर भाई रहा है। लेकिन घर वाले ना अब भी कर देते हैं, जैसे जो देसी परिवार होता है ना वो रहता है, हम वो थोड़े inbuilt देसी है। वाले हैं ना। मेरे पापा अगर खुद से घर में ट्रिमिंग कर देंगे ना, दीपक मैंने आज 50 रुपए बचाए हैं। मैंने कहा ठीक है पापा 50 रुपए बच गए, अच्छी चीज़। कर लाओ। वो भी लाओ। अरे भाई, तो यार अभी को आता हूँ, जैसे अब तुम्हारी ये जर्नी अभी पॉडकास्ट वाली चल रही है, तो तुम्हारे लोगों को अप्रोच वगैरह करने में कई बार होता नहीं, कुछ लोग मना भी कर देते होंगे। भाई अब आप ये मानो हम हर हफ्ते 30 से 40 ईमेल भेजते हैं, अच्छा, ठीक है। उसमें से कभी तो एक का रिप्लाई आया है, कभी एक का भी नहीं आया, पर हम माइंड नहीं करते। और एक चीज एडवांटेज जो हम मानते हैं भाई, ब्लू टिक इंस्टाग्राम का, ये एक एडवांटेज ही है। और भाई हम इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, ये भी होता है कि अब एक लेवल आ गया है, लोग खुद अप्रोच करते हैं, है ना। अपने ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं कि भाई हमारे सीईओ आपके साथ तो उनसे पॉडकास्ट पैसे कर लो ना। भाई, उसके बाद रिप्लाई नहीं। हमने कहा बहन कैसी यूनिकॉर्न कंपनी है जो तुम इतने पैसे से, उनका भी बजट लो रहता है हाई भाई। अमाउंट नहीं मांगते हम। हमने कहा भाई आप एक कंपनी के यूनिकॉर्न कंपनी बनाई है आपने, बहुत अच्छी बात है, पर आपसे जब हम बात करेंगे आपकी कंपनी का नाम आएगा, बिल्कुल सही बात है। आपकी प्रमोशन होगी, और आपकी इतनी सोशल प्रेजेंस तो है नहीं, आप एक क्रिएटर तो हो नहीं कि भाई आपकी और ऑडियंस आपकी हमारे जनता, पास सही आए, बात है। आप फायदा लेने आ रहे हो तो हमें भी कुछ दो। हाँ। नो रिप्लाई। वो कहते हैं जय श्री राम, हम भी कहते हैं भाई For जय all श्री those who राम। doesn't know, यूनिकॉर्न मतलब 7-8 हजार करोड़ की कंपनी, वो ऐसे कह देते हैं। वो भाई उनके 50,000 में मतलब एक अमाउंट में बता देता हूँ, उसमें ही टकरा जाते हैं कि भाई नहीं भाई यार। साहब, यार लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस को क्यों प्रमोट करे फिजूल में? भाई और क्या यार, अब भाई हमारे जैसे क्रिएटर्स हैं, सही जैसे, बात है। ना, खर्चा भी तो आता है भाई। उनको भाई प्रमोट करो, उनकी जर्नी नहीं पता लोगों को सही बात भाई। है। वो बहुत, अब कोई स्केच बनाता है, उसकी जर्नी वो कैसे बताएगा, वो व्लॉगिंग तो करता नहीं, उसका स्ट्रगल, उसका वो कैसे बताएगा। तो भाई हम बैठे हैं, आओ बातें करो। क्रिएटर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं भाई, ना हमने किसी से पैसे मांगे, ना किसी ने हमसे पैसे मांगे क्रिएटर्स में। बट जब आप किसी इंटेंशन से जुड़ यार रहे हो, आप एक नाम भूल गए पैसे को ले। भाई मैं क्रिएटर कह रहा हूँ ना। उसीलिए तो मैंने कहा क्रिएटर्स में कोई भाई आदमी creator? बढ़िया है वैसे, तो आदमी भी बढ़िया है, 1-2 आदतें खराब है पर कोई नहीं, लेकिन अपने भाई है वो। पर
भाई जब आप किसी इंटेंशन से आ रहे हो हमारे पास, आपको दिख रहा है कि भाई इनके पास इनके पॉडकास्ट पे व्यूज आ रहे हैं, आप आना चाहते हो एक प्लेटफॉर्म, तो भाई लाओ फीस लाओ यार। यार बनती है, हम देखो कहाँ से बिजनेस लाएंगे? से तो फीस बनती है। एक हम बात कहाँ से बताओ, लाएंगे? एक जनता को एक्चुअली लगता होगा कि यार एक कैमरा है, सब कुछ शूट हो गया, भाई एक टीम होती है पीछे, खुद का लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ता है। यार एक बात बताओ, तुम घूम रहे हो साइकिल पे, ठीक है, और पॉडकास्ट कर रहे हो तुम बिलियनियर्स के, कैसे होगा भाई? आपको खुद का भी तो लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा ना उनके अकॉर्डिंग, तभी लोग आपके पास आएंगे। भाई एक लग्जरी कार तो चाहिए ना भाई, लेकिन हमने ऐसी लग्जरी ना कभी पाली नहीं, सच बताऊं। अच्छा। क्योंकि हमें अपब्रिंगिंग कह लो या कुछ भी कह लो, हमें ये पता था शुरू से कि जो आज है ना वो कल नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये गलती करी कि भाई इनकम तो आई, आते ही पाल लिए, किश्त बांध ली, ईएमआई पे ये भी, ईएमआई पे वो भी। अब जब ब्रांड्स गए तो इनकम घट गई। भाई बहुत लोगों अब लोगों के बुरा हाल भाई, आपने लेकिन कुछ देखा है। ऐसे भाई भी हैं जैसे हमारे चाय सुट्टा बार वाले अनुभव भाई हैं, 300 करोड़ के मालिक हैं वो, लेकिन वो भाई कैब से चलते हैं। वो बहुत कितनी बड़ी चीज है भाई कि एक ऐसे भी आदमी इतना डाउन टू अर्थ है। पॉडकास्ट से और भाई ये बहुत सीखा है हमने, हाँ। कि लोगों से जुड़ना, कैसे रहना है, कैसी क्वालिटीज हैं। तो भाई इसी से अब ऐसा लगता है कि भाई हमने तो कुछ सीखा ही नहीं था, अभी तक तो हम एरोगेंस में थे कि भाई हम क्रिएटर हैं, लेकिन नहीं भाई। भाई बिल्कुल एरोगेंस तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो एक बात मानता हूँ कि जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे ना, जितना लोगों से हम्बल बात करोगे, आपकी कनेक्शंस उतने ज्यादा बनेंगे। बिल्कुल भाई। और भाई आप ठीक है फेमस हो, हाँ। कितने दिन रहोगे? क्या यूट्यूब पे फेम ना लिमिटेड है यार। ये मैंने देखा है, 3-4 साल, भाई 5 साल। यूट्यूब की क्या बात कर रहे हो, बॉलीवुड देख लो, हर जगह बॉलीवुड भाई, देख लो, कुछ भी बिग इट एनीथिंग जो यहाँ पे है उसका फिर यहाँ जाने के बाद ये आएगा। एक टाइम पे देखो तुम्हारा बहुत नाम था, देखो स्केचेस में डाउन हुआ, तुम्हारी मजबूरी हुई, तुम्हें कंटेंट चेंज करना पड़ा, अब दोबारा बढ़ा। देखो डाउन आया ना एक टाइम पे, अगर तुम उस टाइम पे उसी फेम को लेके तुम सोचते रहते नहीं भाई हम दोबारा क्यों किसी को अप्रोच करेंगे, क्यों किसी, देखो एक बात स्टार्टिंग में तुम्हें भी लगा होगा कि यार किसी को फोन कर रहा हूँ, पता नहीं मना कर दे मुंह पे, अपने आप से अप्रोच करना डर लगता है यार। अभी भी लगता है कि कोई मना कर देगा, लेकिन वो ये थोड़ा होता सा है कि बुरा लगता है कई बार कि यार मना ना कर। अब लेकिन ना वो हमने है कि- अडेप्ट कर लिया ये चीज कि भाई आपको अपना देखना है। हाँ। अगर आपको अपने भाई अल्टीमेटली अगर मैं पूछ लूंगा, उसने अगर ना करी चलो कोई बात नहीं, हाँ करी तो किसका फायदा? सही बात है, हमारा। बिल्कुल। तो अपने लिए काम करना है, ऐसा तो है नहीं भाई मैं किसी और के चैनल के लिए पूछ रहा हूँ भाई वहां चले जाओगे। हमारा काम है ना, हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? कोई टीममेट कोई नहीं आएगा बचाने। जब आप डूब रहे हो ना तो आपको खुद ही रस्सी पकड़नी है, बिल्कुल सच है बात ना? है भाई। तो भाई फिर अब हमने छोड़ दिया ये कि शर्म छोड़ो, भाई अपफ्रंट होके पूछो क्या हो गया ना। सही बात है यार, कोई क्या- ज्यादा मना कर देगा। और भाई अगर कोई ना भी कर रहा है ना तो उसका रीजन है, उसे समझो यार। तुम भी 10 जगह ना करते हो, ऐसा नहीं है तुम कोई तुम्हें बुलाए और तुम हर जगह चले जाओगे। तुम भी किसी के लिए विलन बनते हो, किसी के लिए हीरो बनते हो। तो बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल जजमेंट छोड़ के, ईगो छोड़ के पूछ लो, आना होगा भाई, मोस्ट वेलकम। नहीं आ रहे कोई बात नहीं और भाई। भाई ये चीज भी हमने सीखी है, ऐसा नहीं कि हमने ये कहीं से किसी ने ज्ञान डाल दिया, हमने टाइम से सीखी है। मतलब जो भी हम अभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठते हैं ना, वो भाई मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स लोग हैं यार वो। अगर उनके अंदर ये चीज ये क्वालिटी है ना, तो क्यों हम में क्यों ना हो? तो हमने उन लोगों से अडेप्ट की ये चीज कि भाई ना से मत डरो, बल्कि होप करो कि कल को तो वो हाँ बोलेगा। बहुत सारी बार ना हमारे साथ ऐसा हुआ कि भाई हमने सेटअप बुला लिया और हमने आर्टिस्ट को कॉल करा, भाई कहाँ तक पहुंचे? उन्होंने कहा आपको पता नहीं चला, हमने तो कैंसिल कर दिया, आर्टिस्ट की तबीयत खराब है। हाँ, भाई हमारी फट गई कि भाई अब ये रेंट। तो भाई इनकम की बात करते हैं, कितना कमा लेते हो महीने का? भाई इनकम की अगर बात की जाए, अभी हमने पॉडकास्ट जो इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी लाइफ में, अपने चैनल पे जो नई चीज़ आ गई है, तो लगभग मैं फिगर बताऊं तो हम लोग मंथली 15 से 20 मान लो आप। अच्छा भाई उसमें भी ये है कि एक तो पॉडकास्ट है, उसकी क्लिप चैनल पे हम करते हैं। क्लिप चैनल अब 65,000 सब्सक्राइबर्स के करीब है, तो उस पे हम पर्सनल पॉडकास्ट भी करते हैं। और मतलब कभी अपने दोस्तों, स्कूल के दोस्तों को बुला लिया कि कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हो गया, कुछ अंडरग्राउंड रैपर्स हो गए, उनके साथ करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करा हमने कि भाई एक पॉडकास्ट करा और उससे इतना बन रहा है। तो उसके लिए भी अगर हम पॉडकास्टिंग में घुसे हैं तो दबा के पॉडकास्ट करते हैं। कभी अपने थाईलैंड के किस्से बता दिए, कभी दुबई के किस्से बता दिए, मतलब लोगों को जागरूक करते हैं। तो दबा के काम कर रहे हैं, तब इतना है। तो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी उसमें घुस रहे हो तो उस चीज से रिलेटेड जितनी हो पाए उतनी चीजों को करो। अगर आप कर रहे हो रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ानी है बेसिकली। बिल्कुल, और सही है यार, कोई बुराई नहीं है। देखो जितने भी आप क्रिएटर देखोगे ना जो सक्सेसफुल है, तो एक और पॉडकास्ट करते हैं, नाम नहीं बोलना चाहेंगे अभी, उनके भाई 4-5 चैनल है।
कोई बुराई नहीं है ना यार उसमें। भाई पॉडकास्ट ना चीज ही ऐसी है, अगर तुमने एक बड़ा पॉडकास्ट करा यार 45 मिनट का डाल दिया अपने मेन चैनल पे, फिर उसका एक क्लिप चैनल खोल लो, उस पे उसके चंक्स डाल दो 11 मिनट 10 मिनट, और जब आर्टिस्ट आपके पास आते हैं उस टाइम ब्लॉग बन जाता है आपका। एक ब्लॉग आ जाता है, फिर वही बेसिकली काउंट उसको हम पॉडकास्ट में करेंगे कि आया वो पॉडकास्ट के लिए जाएगा ब्लॉग हमारे ब्लॉग चैनल पे, वैसे वाला सीन। भाई बेसिकली हम क्या करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। एक तो होता है आप बना लो, अब व्लॉग चैनल हमने स्पेशली नहीं बनाया कि इस पे करेंगे, अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी अच्छी बात है, बट चीज है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है ना तो उसे एक्टिव रखो। अगर वो क्लिप चैनल भी है पर आपके मन में कोई बात है जो आपको लग रहा है कि यार गेस्ट वाले चैनल पे सही नहीं बैठेगी, तो भाई एक नया चैनल खोल दो ना, करो कंटेंट है यार। और पता है क्या होता है, एक चैनल पे ना मिक्स कंटेंट नहीं डालना चाहिए, उससे चैनल की रीच खराब होती है हमेशा। कि लोग कई लोग ऐसा होता है कि एक ही चैनल है, उसी पे व्लॉग डाल रहे हैं, उसी पे सब कुछ कर रहे हैं। ये तो देखो आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, ये जो स्ट्रेटेजी है ना इसमें आप माहिर हो कि भाई किस चैनल पे कितना क्या डलना है। एक्सपीरियंस है भाई, 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे कुछ, क्योंकि देखो तुमने तो कंटेंट क्रिएशन किया और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दिया, मैं तो सब पे ध्यान रखता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे पता रहता है। बाकी एक बात बताओ, जैसे इतने सारे तुम्हारे पास क्रिएटर्स वगैरह आते हैं, दोस्त हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके आता शूट का? भाई बेस्ट एक्सपीरियंस ऐसा कोई एक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ 2-3 है जो हमको बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया थे खुद के मतलब अगर अपने क्रिएटर कम्युनिटी की बात की जाए तो जिससे हमने ओपन किया था हर्ष के साथ, वो बहुत अमेजिंग था, बहुत बढ़िया। मैंने भी बड़े भाई वो तो ऐसे ही निकल गया, दोस्ती यारी में बात हो रही है, भाई पता ही नहीं उसमें चला हमें पॉडकास्ट बल्कि अपने ड्रॉबैक बहुत दिखे कि मतलब सीखा ना, पहली बार आप कुछ कर रहे हो वो तो खराब होनी है चीज, है ना, तो हमने बहुत कुछ सीखा। हर्ष के साथ भाई बैठी एल्विश भाई, एक होता है कि आपके पास नंबर्स हैं पर आपको अब क्या होता है जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है ना तो वो सोच समझ के बोलता है कि यार मुझे ये नहीं बोलना। एल्विश अनफिल्टर्ड आदमी है भाई, वो जो यहाँ है वो उसके यहाँ है, वो बिल्कुल दिल से बोलता है, जो उसके मन में आता है वो बोलता है, और इसीलिए लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं। तो भाई उसके साथ बहुत मजा आया। बाकी अनुभव भाई है, चाय सुट्टा बार भाई, वो तो ऐसे हो गए कि हमारे भाई जैसे हो गए। मतलब वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, उन्होंने भाई 0 से उठ के 200 करोड़ का बिजनेस बनाया, पर हमारे साथ वो जैसे रहते हैं भाई, जो हमारे साथ ही नहीं, जो उनका नेचर है ना भाई, एकदम जीरो डाउन टू अर्थ जो होता है, और सबसे इतने बढ़िया से मिलते हैं, एकदम जेन्युइन आदमी है भाई वो भाई। और इनफैक्ट अभी लेटली हम परमीश भाई से मिले, हमें पहली बार मिले, वो इतने भाई उन पंजाब में वो मैसिव है, वो ह्यूज है बहुत, पर हमारे साथ वो ऐसे थे भाई कि बिल्कुल ऐसे भाई वाले, पहले लगा ही नहीं रहा कि भाई क्या सीन है, बढ़िया पंजाबी में वो बोल रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, सही था। उनकी भाई जी वैगन में घुमा के लाए अपनी। हाँ, उनकी भाई एक चीज बहुत अच्छी है कि वो ना, जैसे अगर कोई कम फेमस भी है लेकिन आर्टिस्ट में टैलेंट है, तो भाई वो उसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे कोलैब भी करते हैं भाई ऐसे आर्टिस्ट के साथ, उनमें वो चीज बहुत अच्छी है। तो भाई सीखने को ही मिलता है। मतलब भाई एक आर्टिस्ट वाले मैं नाम लूंगा जो मतलब हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, राउंड 12 वाले भाई लोग, वो बहुत जेन्युइन बंदे हैं तीनों, और ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी वो मतलब जो उनकी कंट्रोवर्सीज होती है ना, उनको ना मतलब थोड़ा सा वो बेचारे भाई लोग घिर जाते हैं थोड़ा, उनकी व्यूअरशिप इतनी मैसिव है, उनकी ऑडियंस इतनी ज्यादा मैसिव है, बट वो दिल के बहुत अच्छे लोग हैं तीनों, वसीम, नाजिम और जैन, तीनों ही भाई बहुत बढ़िया, जैम आदमी है, उनके साथ भी बहुत मजा आया था हम तीनों को, बढ़िया। भाई मैं सच बताऊं, सितारे हैं वो, सच बता रहा हूं भाई। वो नेटफ्लिक्स कोलैबोरेशन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूज वाली वीडियो उनकी भाई। हमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे बॉलीवुड कोलैबोरेशंस तो उन्होंने मना करे अपने शूट के लिए कि भाई हम शूट कर रहे हैं उस टाइम, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो प्रायोरिटी देते हैं, प्रॉब्ली इसलिए वो हमें उन कोलैबोरेशन में या नहीं दिखते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो नहीं है, पर भाई वो अपनी जगह भाई कंटेंट में कितना आप कर दिया उन्होंने क्वालिटी वाइज, और वो ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो इंडिया में नहीं है भाई। ज़ॉम्बीज के ऊपर उनकी वीडियो इतनी चलती है भाई, कोई और बना देगा नहीं चलेगी भाई। भाई बहुत मेहनत करते हैं भाई वो, 20-20 दिन 25-25 दिन तो शूट ही करते हैं भाई, पैसा इतना लगाते हैं भाई वो यार। भाई उन्होंने हमें बताया एक उनकी वो डेजर्ट वाली वीडियो में उन्होंने 22 लाख रुपए लगा दिए भाई, हमारी फट गई सुन के, हमने 22 मतलब इतने लोग दिन नहीं लगाते, इन्होंने इतना पैसा लगा दिया, 22 लाख 22 दिन नहीं लगते। एक एवरेज आदमी जो हमारी जॉब लगी थी भाई 3-3 लाख रुपए की साल की जॉब थी हमारी, है ना, तो अब 8 साल हम काम करते तब भाई हम अभी भी ना लगा, और भाई वो 40 मिनट की वीडियो भाई 22 लाख एक बहुत मैसिव अमाउंट है मैसिव बात है, इनके 60 भाई, पर उनकी वीडियो येलो डॉलर हो जाती है।
और हमने उनसे पूछा, हमारी बात हो रही थी ऑफ कैमरा कि भाई आप लोग पहले ग्रीन होने दिया करो तब अपलोड करा करो। वो कहते हैं हमारे साथ उल्टा होता है, हम पहले डाल देते हैं तब तक ग्रीन है, जब डाल दी 2 दिन बाद येलो, ट्रेंडिंग में वीडियो नंबर 1 पे आ जाए कल गायब। भाई लेकिन भाई वैसे फिर भी टॉप पे है, ये बात तो है भाई। जनता के दिलों में तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बंदा होगा जो राउंड टेल को ना जानता हो। अच्छा, हरियाणवी आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया था, वो कैसा था भाई? मजा भाई सबसे ज्यादा जेन्युइन मुझे हरियाणवी आर्टिस्ट भी लगे, जैसे ये लोग भाई जिनका भी हमने नाम लिया वो तो थे ही, लेकिन हरियाणवी आर्टिस्ट जेन्युइन होते हैं भाई। वो ना भाई उनको पता होता है और वो हर चीज बताते हैं। जैसे प्रांजल दहिया के साथ हुआ, शी वाज वेरी जेन्युइन, मतलब उसने हर एक्सपीरियंस बताया अपना। उसकी क्लिप देखी भाई, खुल के बोल रहे हैं भाई, बोला उसने। डंके की चोट पे, मतलब देसी बैकग्राउंड है ना, वो डरते नहीं भाई। उसमें एक वो सुना मैंने उसका डायलॉग, मैंने एक क्लिप देखी थी जिसमें कह रही थी कि मेरे से किसी ने बोला कि 2 दिन पहले आना पड़ेगा, मैंने कहा अपने भैया ने भेज दूं, मैं क्या तेरी गोद में आके बैठ जाऊं ना, अपने भैया ने कह दूं तेरा भूत भी तार के जाएंगे। वो भाई ऐसा लगा कि मैंने एक्चुअली क्या प्रांजल की आवाज पहली बार सुनी। अच्छा, मुझे नहीं पता था वो एक्चुअल में इतनी कड़क हरियाणवी बोल सकती है, मुझे लिटरली नहीं पता था, इसलिए मुझे उसका पॉडकास्ट देखने में मजा आया भाई। उनके साथ लोग दिल से जुड़े, क्यों? क्योंकि हमने उनसे खुद पूछा, मैम आपके साथ कास्टिंग काउच या कुछ हुआ है? भाई होता सब जगह है, एडमिट नहीं करते, बहुत ज्यादा हरियाणा में तो बहुत ज्यादा एडमिट नहीं करते भाई, लेकिन बोलता नहीं कोई ना डिप्लोमेटिक उन्होंने इंसान हो कि होता होगा, मेरे साथ नहीं हुआ या मेरा एक्सपीरियंस, उन्होंने डंके की चोट पे बोला। लोगों को भी पता है होता है, उनको भी पता होता है, हमें भी पता है, पर एडमिट कौन कर रहा है? उसी से लोग जुड़ते हैं कि हाँ यार ये सच बोल रही है। कोई झूठ बोल दे तो कहेंगे तो झूठ है। तो भाई हरियाणवी आर्टिस्ट और जितने भी अपने देसी बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जो सेल्फ मेड लोग हैं ना, जिनको जो ऐसी इंडस्ट्री में किसी उससे नहीं आए या बहुत खेले खिलाए खिलाड़ी नहीं है, दिल से अपने आर्ट से प्यार करते हैं, जैसे सपना चौधरी मैम है भाई, रूबल भाई भी हैं, रूबल भाई है, मतलब खेती वाले भाई बैकग्राउंड से आए हैं भाई, वो भी जेन्युइन आदमी है भाई। उन्हें बहुत अच्छा दोस्त है उन्हें भाई वो कनेक्ट जो होता है ना उनके साथ, उन्हें ना ये नहीं होता मन में कि यार मेरे को कुछ खोने को है, उन्हें ये है कि भाई अगर मैं डांस करता हूँ या मैं अपने आर्ट से प्यार है कि भाई ये चीज मुझे पसंद है, चाहे तुम नहीं दोगे मैं अपने चैनल पे कर लूंगा कोई बात नहीं, या नहीं करूंगा कोई बात नहीं, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं हरियाणा। पता है सपना चौधरी जी को मैं बेसिकली 6-7 सालों से जानता हूँ, मैं बड़ा उनके मतलब बड़ा क्लोज हूँ। वो मतलब हमारी आपस में नॉर्मली बात होती है, जब तुम्हारा टॉक शो होता है ना उसके बाद मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा अच्छा। तो कह रही अरे आशीष तूने ये खोल लिया, मैंने कहा अरे मैडम बस कर लिया, मैंने भी कर लिया। मैंने कहा आ जाना आप भी किसी कह रही यार मैं अभी देख के आई हूँ वहाँ पे रियल टॉक पे, रियल शिट पे, तो तेरे साथ ना नेक्स्ट मंथ रखूंगी। मैंने कहा ठीक है मैम, जैसी आपकी इच्छा। भाई वो आइकॉन है यार, बहुत अच्छे, आप उनका जरूर करना यार, बहुत भाई हम तो बहुत नर्वस थे भाई, बस अब उनका खुद अपने आप फोन आया था, यही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मतलब उनके साथ अच्छा बॉन्ड है मेरा, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार उनकी हमेशा। भाई जब वो आए ना तो हमारे घर वाले भी खुश हुए कि दीपक के मम्मी पापा भी आए, मेरे मॉम डैड तो मतलब इतना खुश हुए। जहाँ पे हमारा ऑफिस है उसके जस्ट पीछे मेरा घर है, मेरे मॉम डैड आते नहीं है किसी पॉडकास्ट के लिए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बट जब सपना चौधरी मैम आई ना तो वो मेरे मॉम डैड दोनों आए, और मैंने बोला सपना मैम को कि मैं आपका फैन हूँ, मेरे डैड भी आपके सबसे बड़े फैन है। और भाई जो उनके मुंह से जो वर्ड निकले ना कि अब हमारे तीनों बेटे सफल हो गए, वो हमने पहली बार सुना और सुन के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है ना, सपना चौधरी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। और थोड़ा कंट्रोवर्सी के बारे में बता दो यार। कौन सी कंट्रोवर्सी भाई? हमारी कंट्रोवर्सी कहाँ है भाई? भाई वो तो हम हमने क्लियर क्लियर कर कर चुके दी। हैं। और कंट्रोवर्सी की बात आई रही है तो मैं कहूंगा जो ऑफ कैमरा आप बता रहे थे वो बता दो एक बार, वो एक बार ऑन कैमरा हो जाए आशीष भाई। अरे नहीं तुम तो मुझे ही लपेट रहे हो भाई। हम तो कह रहे थे भाई देखो। बैकफायर कर सकती है। भाई वो बंदे ठीक है, मैं कुछ कह थोड़ा रहा हूँ यार, हंसी का मतलब ये थोड़ा हंसी है बहुत कुछ कह रही है यार, हंसी का मतलब ऐसा थोड़ा है कि नेगेटिव है यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत प्यारे बंदे हैं भाई, बंदे वो बढ़िया भाई लॉर्ड है, ऐसे नहीं बोल सकते। वो कंट्रोवर्सी ना हमारी, मैं सही बताऊं, वो ना हमारी जो कंट्रोवर्सी बन गई थी ना, वो वर्ड जिस तरीके से कन्वे कर दिए गए थे रील्स में एडिट करके, तो वो कंट्रोवर्सी बन गई। पूरी बात नहीं दिखाते ना लोग, लेकिन कट भाई कट जो तुम्हारे करके। साथ हुआ था ना वो बहुत लोगों के साथ हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंट्रोवर्सी लोगों ने बना दी क्योंकि पता नहीं लगा था लोगों को, ये लेकिन नॉर्मल है भाई। असली में हुई थी हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ था कि हमारा टीममेट बात कर रहा था और तब उनका
जो भी अकाउंट्स थे ना इंस्टाग्राम पे इतने बड़े नहीं थे, इतने फॉलोअर्स उनके थे नहीं, और 4-5 थे। अब हमें पता नहीं कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, एक्चुअली क्या है पुनीत सुपरस्टार के साथ ये है थोड़ा सा ना कि मतलब ये तुम्हारे साथ नहीं, मैंने बहुतों के साथ सुना है कि वो जब, क्योंकि वो सिर्फ उससे बात करता है ढंग से कि जिसको पर्सनली जानता है। जिसको पर्सनली नहीं जानता ना नहीं करता बात भाई। लेकिन हमारे साथ ये था, हमें तो पता ही नहीं था किससे बात हो रही है, कौन पैसे मांग रहा है, हम क्या भी है अपनी तरफ से अब कंफर्म करना भाई चाह कोई रहे थे। वेरीफाइड अकाउंट तो नहीं है, 10 जगह अकाउंट है, अब हमें क्या पता किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो बस हमारी टीम में उसने कहा भाई पैसे भेजो तो फोन उठाऊंगा, हमने कहा भाई फोन उठा तो पैसे भेजेंगे, क्योंकि हमें पता confirm करना है तो कि कि भाई पैसे पता सही चला जगह जा वैसे रहे हैं इतने अवेयर क्रिएटर्स हैं, वैसे तुमने स्कैम करवा लिया। ऐसा ना हो जाए ना कि हमारा चूता कट जाए, हमारे 10,000 भाई, रुपए 5,000 रुपए चले इतनी जाए। दुनिया में स्कैम चल रहे हैं, हमें भी तो भाई 4 बार भाई, चाहे 20,000 है 25,000 है या 5,000 है, मेहनत का है ना भाई, स्कैम क्यों करवा ले। तो 2 बार जवाब ज्यादा पूछ लिया, उन्हें लगा ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारी डायरेक्ट बात भी नहीं थी, और लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि इसने पैसे मांग लिए और इनको देने नहीं, तो ये हुआ बन गया भाई कि पैसे पैसे क्यों मांगना मांगे? गलत वो नहीं हमारा है। ये भाई काम के लिए पैसे नहीं दे रहे भाई, हम तो भाई हमें तो आर्टिस्ट की कदर है ना कि भाई हाँ ठीक है वो काम के लिए पैसे मांग रहे हैं और भाई मांग लो, कोई आप दिक्कत आओ नहीं भाई है पैसे लो, आपने भी तो दिए ही थे। आपसे ज्यादा कौन जानता है इस चीज को। अब आप कितने ही कह लो मेरा दोस्त था, यारी दोस्ती में आ गया, लेकिन आपको पता ही है। वैसे ये एक भाई quality अदर है वे भाई राउंड कि चुप नहीं होते, बोलते रहते अदर हैं। वे राउंड भी देखें आप भाई, आर्टिस्ट को मैनेज करते हो, आपको पता है कि भाई आर्टिस्ट की कदर है ना, आप भी तो किसी आर्टिस्ट के पैसे नहीं मारते। सिमिलरली हम भी, हमारे मन में भी आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट है कि भाई कोई बात नहीं, अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो हम भी अपना फायदा चाहते हैं, हमारे चैनल पे व्यूज आएंगे, उसे ये बात पता है वो उस चीज के पैसे मांग रहा है तो वो कैसे गलत हुआ। और भाई इस कंट्रोवर्सी में ना उनका भी जायज था, उनको लग रहा है कि ये कोई वो कह रहे भाई मैंने नंबर डाल रखा है, 1000 लोग मैसेज करते हैं मुझे, मैं किस को रिप्लाई करूं भाई करते होंगे, तो बिल्कुल दोनों करते बातें होंगे। समझ आ गई हमें, कंट्रोवर्सी। अभी क्या है कि पुनीत को ना कोई बिग बॉस के लिए बोल रहा है बार बार, तो उन्होंने मेरे को भेजा भाई ने, कह रहे यार ये देखना जेन्युइन है बंदा। मैंने कहा यार देखो क्या पता लगता है जेन्युइन है, वो डरता है यार, क्योंकि उसके साथ ना बहुत चीजें होती है ऐसी, क्योंकि उसे वो ज्यादा ना जनता को वो ज्यादा किसी को जानता वानता नहीं है। अगर वो उसे नहीं पता कि कौन यूट्यूबर, बहुत मतलब ग्राउंड वाला बंदा है वो, मतलब वो नहीं पता। बॉस में आ गया ना, मुझे बहुत दिल लगा। हाँ भाई वो भाई खुद ने खोल खुद ने खोल भाई, वो भाई प्रॉपर वो बिग जीत बॉस भी सकता मटेरियल है, है जीत भी सकता भाई, है वो बिग बॉस मटेरियल है भाई। मैं कह रहा हूँ 8 घंटे मेरे ऑफिस था, मुझे पता है क्या भाई अलग ही है भाई, लॉर्ड का दर्जा इसलिए दे रखा है लोगों ने, कोई ऐसी कोई बात नहीं है भाई लोग कुल ऐसे मिला नहीं के लगा देते। कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, ये तो बस बन गई और हमने कहा भैया छोड़ो इसको। कभी दिल नहीं होता कंट्रोवर्सी वगैरह करें थोड़ी बहुत, भाई क्या मिलेगा भाई कंट्रोवर्सी ने से ना भाई तुम्हें- व्यूज के लिए भाई, मतलब हमें ना ये बात भी पॉडकास्ट में सीखने को मिली। एक बड़े बिजनेसमैन आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, वो आज का सोच के मत लो, 10 साल का सोच के लो, ठीक है। हम क्या सोचते हैं यार आज पैसा नहीं आया, यार 1 महीने का पैसा कैसे निकलेगा, उस डिसीजन में हम कर देते हैं गलती। तो ये कंट्रोवर्सी है शॉर्ट टर्म चीज, कि भाई आज तो आपने कर दी और कंट्रोवर्सी से ऑडियंस भी आ गई, तो ऑडियंस कौन सी आएगी, जिसे कंट्रोवर्सी देखनी है, एक खत्म हुई उसे अगली देखनी है। वो हमारा गोल नहीं है ना भाई, हमें तो 10 साल का सोचना है ना कि हमें वैल्यू कंटेंट कैसे सर्व करना है। तो कभी ऐसे मन में नहीं आया कि कर दे व्यूज के लिए, आया भी तो हमने ये चीज अप्लाई करी कि यार 10 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या, आज भाई तो हम हो चाहते जाएगा। तो इसको और बढ़ा सकते थे, यही वाली कंट्रोवर्सी को हमने नहीं बढ़ाया ना। हमें कोई पता है भाई कि लोग एक टाइम के लिए देखेंगे फिर नहीं हमने देखेंगे उस भाई। वीडियो में भी क्लोज किया मैटर, क्योंकि हमने देख लिया था कि किसी न्यूज चैनल पे डल रहा है ये सब, न्यूज बॉय वगैरह ने डाल दिया तो था। हमारे उसमें था कि चलो इसे क्लियर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर हमने वो क्लोज किया, हमने ये नहीं बोला कि हाँ मैं जो तू आंधे अब क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू बता, ऐसा कुछ लोड नहीं था वैसे वाला। इसके सिवा और कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई है तुम्हारी? नहीं भाई, इसके भाई अलावा हम क्या होगा भाई कंट्रोवर्सी करके। जो छोटे मोटे रोस्ट हुए हैं बट वो इतने हमें वैसे भाई किया नहीं, कभी मेजर notice किसी में ने नहीं। किसी मेजर उसमें नहीं हुआ, वैसे तो अदरवाइज हो रखा है थोड़ा बहुत, बट मेजर नहीं हुआ। और तुम्हारा कैरी वेरी के साथ क्या प्लान है? कभी कैरी वेरी को बुलाओगे, कैरी को भुवन को? कैरी भाई के मैनेजर जो हैं दीपक भाई, उनको हमने मैसेज करा था, बहुत स्टार्टिंग में करा था, तब ज़्यादा हमने पॉडकास्ट करे भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि बताएंगे
अभी तो वो बिजी चल रहे थे तब शायद कुछ उनका शूट वूट चल रहा था, बट अभी भाई आप कनेक्ट करवाओ तो करवा देना डायरेक्ट। यार डायरेक्ट नहीं हूँ मेरी भी दीपक से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो जब चीजें जब होनी होती है ना तब हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। बीवी के साथ, बीवी भाई के साथ भाई रोहित भाई से मेरी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो वो बता रहे थे भाई कि हम परमानेंटली मुंबई मूव कर गए हैं, तो जब दिल्ली आएंगे तो पक्का करते हैं एक एपिसोड, बट दिल्ली वो किसी काम से ही आएंगे, अब वहाँ चले गए तो बाकी हम ना प्लान ऐसा कर रहे थे कि एक बॉम्बे टूर करें, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे दोस्त बॉम्बे रहते हैं भाई, फंचो वाले भाई हैं, आशीष भाई हैं, जिनको लोग थगेश भाई हैं, जिनको लोग देखना चाहेंगे, तो ऐसे आर्टिस्ट से हम भी कोलैब करना चाहते हैं। तो हम चाह रहे थे कि एक बार जाएं, एक जगह बुक करें और पॉडकास्ट बहुत सारे करके लेकर आएं, तो ऐसा प्लान है भाई, तो हो सकता है उनके सबके साथ करके आए। बेसिकली क्या है, कोई एक स्वीट ले लिया उसमें बैठ के बैक टू बैक। हाँ भाई ये प्लान ही तो ये प्लान है, एक बॉम्बे टूर करेंगे हम बहुत जल्दी, ये हमने अपने प्लेटफॉर्म पे कभी खुलासा नहीं करा तो यहाँ पे। हाँ अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे पर्सनल लाइफ कैसी है, मतलब आपस में दोस्ती यारी तो है, पर्सनल लाइफ कैसी है कि मतलब कभी लड़ाई वड़ाई होती है? भाई लड़ाई नहीं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जैसे अभी आपने देख लिया थे डिस्कशन, उसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं कहते, डिस्कशन हो भाई। अब आप ये देखो ना, हम कोई बिजनेस कलीग्स नहीं है यार कि भाई काम के लिए जुड़े हुए हैं। अब आप जैसे अपने दोस्तों यारों के साथ रहते हो, नो फिल्टर, नो वांट्स, नो डिमांड्स यार बचपन के मतलब मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें साथ में ये नहीं है कि भाई ये कर ले तो धंधा अच्छा चलेगा, ये वो भी मन में नहीं है, क्योंकि तीनों का गोल एक है ना, है तो तीनों साथ है, नहीं है तो तीनों साथ है, और पैसे भी कमा ले तो उड़ाने भी साथ हैं भाई हमको, तो फिर मौज भी लड़ाई साथ वड़ाई लेनी है। मतलब ये हो जाता है कंटेंट का डिस्कशन। जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि भाई एक आर्टिस्ट को बुला लो व्यूज के लिए, मेरा ओपिनियन था कि भाई मत बुलाओ, व्यूज तो आज है कल नहीं है, अब एक ब्रांड इमेज लेके अच्छे आर्टिस्ट बुलाओ। इनका था कि क्या हो गया, बुला सकते हैं, तो ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि भाई ये नहीं होता फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, तूने ये क्यों करा, सब नहीं होता। बंदी का क्या सीन है भाई? बंदी का 0 सीन है, तीनों ऑल 3। घर वालों को हरी झंडी दे रखी है, भैया आप संभालो ये ऐसा नहीं है कैमरे के लिए कह रहे हैं। हाँ भाई, मतलब जब मेरी बंदी थी, मैंने कैमरे पे बोला भी मेरी बंदी थी, ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप हो गया। क्यों? 4 साल, रीजन? 4 साल हो गए, मतलब ब्रेकअप हुए 4 साल हो गए, 4 साल से बंदी नहीं है? 0। यार भाई कितना सब सही में यार, कैसे जीते, कैसे हो, रातें कैसे कटती? भाई आपसे बेहतर कौन जाने। भाई मेरे से बेहतर कैसे नहीं जान लोगे भाई, मैं तो शादीशुदा आप तो अब शादीशुदा हुए ना, उससे पहले तो आप भाई 13 साल का रिलेशनशिप था मेरा, लव मैरिज है हाँ, मेरी, ये अपने को नहीं पता था। अच्छा लव मैरिज है भाई भाई ये बहुत सही है आपके साथ चीज एग्जीक्यूट हो गई, वरना लोगों के 8-8 साल 12-12 साल नहीं चलते भाई। तो भाई मेरा पूरा प्लान था ना, मेरे को 12 साल भाई ढूंढ रहे हैं वही वाली परमानेंट वाली अब। अच्छा हाँ ढूंढने से मिलती भाई वो भाई ऑटोमेटिक। ढूंढ नहीं रहे हैं, अगर होना होगा तो हो जाए। भाई ढूंढना अभी ना नहीं है। सच बता रहा हूँ, मेन फोकस है काम पे, क्योंकि पता है भाई काम चल गया ना कहने की बात तो होती दुनिया है, आ जाएगी बंदी भाई। की नीड तो सबको होती भाई है। सच देखो, बता रहा हूँ सुनो, आपको, अपना काम अभी तो जो है ही। बंदी जोड़ती है ना, अभी बंदियां जोड़ती है मतलब के लिए, ये तो सच है ना, बिल्कुल सच। और हमें भी पता है कि उसको मतलब है, पर भाई हमें उस तरफ जाना नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब 27-28 साल के हो गए और यही साल है भाई, अगर अब कर लिया ना, क्योंकि भाई हमारा कोई वो काम तो है नहीं जो सदा बाहर चलता रहे, हमारा काम इतना अनस्टेबल है, आज कोई आर्टिस्ट है कल कोई आर्टिस्ट होगा, तो हमारा अभी जो करंट माइंड स्टेट है ये है कि भाई यही 2-4 साल का खेल और है, इसमें कर लो, एक स्टेबिलिटी ले आओ, फिर पैसा है तो तुम्हारे पास सब और आ भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बंदियां जो मिलती है ना, जो कहती हैं कि भाई मैं मुझे मतलब नहीं है, तुम फेमस हो, तुम्हारी इतने व्यूज आते हैं, यू आर मेकिंग मनी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बोल रही है वो चूतिया बना रही है, सीधी सी बात। भाई हमें पता चल जाता है भाई, उसने हमारा बैकग्राउंड जान लिया है, देख लिया है, और अगर वो जेन्युइनली और कह रही है ना, और उसने बंदे को बिलीव करवा दिया कि हाँ भाई मैं तेरे साथ तेरे लिए हूँ, व्यूज और पैसे के लिए नहीं हूँ, तो तुम्हारा चूतिया बन गया। सच बात भाई, मैंने आंखों से देखा है, इतने क्रिएटर्स को जानता हूँ भाई, आंखों भाई से देखा है। एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अच्छे से ट्रस्ट नहीं होता फॉलोअर्स भाई। नहीं होते, बंदियां इग्नोर करी जाती है, जैसी फॉलोअर्स आ जाते हैं और ये बंदी सब वापस भाई आ जाती है। और भाई आपने इतने बड़े करियर में एक चीज और देखी होगी, लड़कियां बहुत ज्यादा बड़ा रीजन होता है क्रिएटर्स का डिस्ट्रैक्शन का और डाउनफॉल का, बिल्कुल सच है ना।
तो भाई उसी भाई से बचते हैं बस। लड़कियां तो मैंने भाई ये मेरा ये मानना है कि मतलब मेरे लिए ये इनका नहीं पता कि भाई मैंने तो बोल रखा है घर वालों को आप ही देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं देखूंगा खुद से तो 100 चीजें होंगी, लड़की फेम देख रही होगी, ये देख रही होगी, उनकी तरफ से मैं सेटिस्फाइड रहूंगा कि घर वालों की तरफ से आएगी तो भाई जेन्युइन चीज होगी, वो सही में प्यार करती मतलब होगी। तीनों का प्लान यही है कि अरेंज मैरिज करनी है। भाई अरेंज ऐसा नहीं, कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, बंदी जेन्युइन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? अब थोड़ा ना मिलेगी, कैसी बात कर रहे हो? भाई अब वही है ना, मिलने वाले कहीं से भी मिल जाते हैं नहीं भाई। मिलेगी भाई, अब तुम मानो मेरी बात। भाई अब मतलब नहीं मिलेगी। हम ना लव के अगेंस्ट नहीं है, अरेंज के भी अगेंस्ट नहीं है। जो होना होगा ना तुम्हारी वाइब मैच कर जाएगी, तुमको समझ भाई में आ मेरे से जाएगा। किसी ने भाई कहा रियल था, प्यार ना मेरे से मतलब जब आप स्ट्रगलिंग ये बात तो है भाई, ये बात होता है तो रियल है। प्यार। भाई मेरे से किसी ने उसमें ये भी चीज धोखा कही मिल थी, जाता है तुम्हें, जो मैं गांठ बांध के चलता हूँ कि भाई तुम अपना काम करो, पैसे कमाओ, जिसने आना होगा आ जाएगा, जिसने जाना होगा चले जाएगा। तो अभी वो माइंडसेट है भाई, अपना काम करो डेली, कुछ ढूंढो मत। क्योंकि भाई बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम किसी से चाहते हो यार मैं इसके साथ जुड़ के रहूं, वो तुम्हें भाव नहीं देता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे अनइंटेंशनली जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही होते हैं भाई ये सब रिश्ते, शादी ब्याह, पार्टनर का मिलना भी एक किस्मत की भाई बात हमारी है। लाइन में मिल ना जाते हैं। अरेंज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं गूजर बैकग्राउंड है मेरा, गूजर हूं मैं। तो भाई घर वाले ऐसे होते हैं लड़कियों के कि भाई ये करियर, लड़का तो एक्टर है, इसके पास तो लड़की आसपास होती है, ये तो पूरे टाइम लड़कियों के पास रहेगा, कैसे करे रिश्ता। तो भाई यही बहुत मुश्किल है, लोग समझते नहीं है। लेकिन भाई ये तो देखना चाहिए ना कि एक प्रोफेशनल रिलेशन अलग होता है, एक तुम उस वे से किसी को देख रहे हो वो अलग है। तो भाई बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है चीजों के जो लोग नहीं समझते। लेकिन भाई ठीक है, जिसकी जैसे दाल गल जाए। दहेज लोगे? गूंज रहे हो दहेज नहीं भाई, नहीं भाई, कह रहा अभी तो बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन वो तो घर वाले आपस में बात करते कह रहा दहेज थोड़ी है, वो तो गिफ्ट है। गिफ्ट है भाई, गिफ्ट वो को मना थोड़ी है। कह रहे वो तो दहेज आ लोगे, जाएगा। YES नो। कह रहे गिफ्ट को मना नहीं है भाई, वेडिंग गिफ्ट तो हर जगह चलते हैं। प्यार से देखो जो कुछ दे वो ले लेंगे। एक बड़ी गाड़ी डिमांड कोई नहीं। देखो मुझे पता है ऑडी मर्सिडीज तो तुम्हें मिलनी है, फिक्स है। मतलब बंदा इतना बड़ा क्रिएटर है, मतलब इतना नेम फेम है, तो ऑडी मर्सिडीज तो फिक्स है गुजरों में। नहीं भाई, अपने घर वालों का ये है कि बहू बढ़िया मिल जाए। बहू तो मिलेगी भाई। उससे सही कुछ नहीं है भाई, बहू भाई चंगी पता है आनी क्या, ये चाहिए दहेज का भाई। फंडा भी ना मेरे हिसाब से मैं बता दूं क्या होता है हाँ। कि भाई अगर कोई बंदा अपने विलिंगली दे रहा है ना किसी को, तो वो मेरे हिसाब से गलत नहीं, वो अपनी बेटी के लिए दे रहा है और वो लड़के के लिए भी दे रहा है। मैं भी यही मानता हूँ। तो दहेज के लिए देखो मैं तो ये कहूंगा कि आई एग्री विद दहेज। हाँ, अगर जबरदस्ती ना मांगा जाए तो भाई वो ही सही होता है, क्योंकि जैसे अगर कोई फैमिली देना चाहती है, उनकी भाई विलिंग है वो देने के लिए, तो भाई दे दो, अपनी बेटी के लिए तो कर रहे हैं वो। नहीं, और दूसरी लेकिन चीज़ ये घर भी वाले जब लड़के घर वाले जब कुछ ये करते हैं, तेरे घर से ये नहीं आया वो नहीं आया, वो भाई इतनी गलत चीज है, ये सच में ये बहुत गलत है। गलत चीज। भाई जो अगर विलिंगली दे रहे हैं वो दहेज नहीं होता, वो अपनी बेटी को या अपने दामाद को गिफ्ट करना होता है। और एक चीज भी देखो ना, आप एक लड़की आपके घर में आ रही है, वो आती 50% की हकदार बन जाती है। आप ये भी समझो, लोग कहते हैं कि दहेज दहेज दहेज, भाई ये भी तो देखो, तुम्हारी लड़की भी तो आती 50% की हकदार हो गई। जब डिवोर्स होगा सीधा 3 करोड़ 4 करोड़ की डिमांड भी तो रखती है उस टाइम पे। चलो डिवोर्स ना भी हो, और ये यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, आप पहले डाइवोर्स करो। अभी शादी हुई नहीं है, आशीष भाई ने सोच लिया डिमांड कितने की है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम उस चीज के अगेंस्ट है, कोई कुछ क्यों नहीं दे रहा। सही बात है। कोई अगर बिना कुछ दिए भी आ रहा है तो दैट इज आल्सो वेरी गुड थिंग, वो भी वेलकम है। मतलब कोई कुछ मांगना दे रहा गलत है। मतलब भाई कोई कुछ भाई दे रहा है तो मांगना इसमें तो गलत ही क्वेश्चन है करना भाई। भी गलत है कि क्यों दे रहा है, हाँ या ये क्यों नहीं दे रहा, सही ये बात। क्वेश्चन करना ही गलत है, पहली बात। तो बस यही है भाई। चीज बताओ, गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? भाई मेरे पास तो होंडा सिटी है यार। अच्छा, हाँ बढ़िया लगती है, अपना चल रही है। अब थोड़ा वो सेडान में मेरा टेस्ट हो गया कि भाई नीची नीची, अब एसयूवी चाहता हूँ। देखो कब भाई, पर अब ना समझ आ गई, मैच्योरिटी आ गई कि भाई खर्चे नहीं पालने चाहिए। जब होगा इतना कि भाई हाँ अफोर्ड कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स आराम से निकल सकते हैं, तब सकते भाई। अभी तुमने भाई मतलब बताई। पता है क्या होता है भाई, आज कर सकते हैं ना, 6 महीने बाद उसी की इंस्टॉलमेंट भारी लगे, उसका क्या फायदा। जब तक आप एक चीज, भाई यही चीज ना मैच्योरिटी में कहलाती है कि आज आप कर सकते हो, ले लो, कल को पछताओ उसका फायदा नहीं, तब लो जब आप पछताओ ना। भाई अगर तुम एक 40 लाख की गाड़ी ले रहे हो ना, तो तुम हर महीने 40 लाख बना रहे हो स्टेबल एवरी मंथ, तो तुम ले लो। आपको तो पता ही है यहाँ पे कुछ भी स्टेबल, इतना स्टेबल नहीं है। देखो भाई मतलब शो ये ऑफ अब करने फिर वही है यार, की सबका उम्र मतलब- चली गई, वो चला गया, शौक चला गया कि भाई अच्छा देखा देखी में ले लो। देखा देखी वाला काम होता है और खराब। भाई फिर सबके अपने अपने नजरिए हैं। नजरिए अपना ये नजरिया अब आप पैसा गाड़ी में डालो, वो हाँ। गाड़ी में ना डाल के आप किसी इन्वेस्टमेंट में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो जो बढ़ के आए।
तो वो सबका वो ये personal 10 साल वाली सोच रहे हो कि 10 साल के बाद मैं कहाँ हूँ, भाई तो अब उसको मैं इन्वेस्ट चला रहा हूँ करोगे। क्विड और एक मेरे पास i20 भी है। अब हमारे एक आशीष भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट नहीं करी यूट्यूब पे, वो 40 करोड़ के मालिक है, उन्होंने ली मर्सिडीज। वो जो स्टॉक देते हैं मर्सिडीज चलाते हैं। बहुत सेक्सी गाड़ी है भाई के पास। और आशीष भाई का क्या था, हम मिले थे, वो जो आशीष भाई है हमारे, हम उनसे मिले थे, कह रहे भाई मैं तो इनोवा रखता हूँ, मैं नहीं रखता लग्जरी कार। 1 महीने बाद आ रही है फोटो मर्सिडीज की, मैंने कहा अरे ये कुछ कैसी चीज करी है भाई। यार वो मजबूरी होती है ना कई बार लोगों की। मर्सिडीज नहीं, लेने भाई, की भाई मजबूरी मजबूरी नहीं है, आपको पसंद है, आपने ली, बहुत अच्छी नहीं चीज भाई है मुझे नहीं पसंद, अच्छा। मजबूरी है वो, लिटरली मजबूरी है। कैसे? यार पता क्या, मैं बहुत जगह ऐसी जगह जाता था, लोगों से मिलता था, तो क्या होता है लोग गाड़ी से भी जज करते हैं यार। किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई क्लाइंट आ रहा है मेरा, तो जज करते हैं कि इस बंदे के, यार कोई क्लाइंट मुझे 10 करोड़ का बिजनेस दे रहा है, हाँ। ठीक है, अब वो देखेगा ना कि इसके पास पैसा है, पैसा बताया तो नहीं जाता ना। दिखाया जाता है। अब उसे वो, अगर मैं वहीं पे एक छोटी गाड़ी में घूमेगा यार, साले पैसे वैसे है नहीं, ये हमारा क्या प्रोजेक्ट संभालेगा, हमारे कई प्रोजेक्ट ही लगवाना दे। तो ये दिखावे की मजबूरी हुई मुझे, भाई सबका अपना समझ भाई आया ये कि है, दुनिया में है, ये होता है, पहले होता भी है अब भाई, भी, होता है। मतलब वो वो ये चीज बिजनेस तो है। मतलब बोलूं तो मेरी पार्ट ऑफ बिजनेस है वो। वो गाड़ी मैं चलाता भी नहीं हूँ ज्यादा, पता क्या, जहाँ पे सिर्फ दिखानी होती है ना सब, तब निकालता हूँ, वरना मैं नहीं चलाता उसको। भाई आप ऑफिस कौन सी गाड़ी में आते हो? यार मैं इनोवा में ही आता हूँ। और पार्टी हाँ पार्टी 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 मर्सिडीज में मतलब डिपेंड करता है यार, जो मर्जी डिपेंड करता है पार्टी में कितनी लौंडी आ रही है। डिपेंड भाई शादीशुदा है वो। ये भी डिपेंड भाई करता है कि शादीशुदा आदमी स्टार्टर्स कितने चले गए हैं, कि कौन सी निकलेगी अब तेरे घर पे, स्टार्टर्स कितने हो गए हैं। यार ऐसा है कि जब पार्टी का प्लान होता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मर्सिडीज ना निकालूं, अच्छा, क्योंकि उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। हाँ, इनसे नहीं पूछी आपने गाड़ी? थार है ना इन पे? नहीं, इन पे कई भाई variety मेरे है। पे सच बताओ तो मेरे पे गाड़ी एक भी नहीं है, हाँ। मतलब मेरे घर वालों की कौन गाड़ी सी है, है। कौन सी घर में लोग कम, गाड़ी ज्यादा है। घर में इसके है 5 लोग, गाड़ियां हैं भाई के पास, एक टाइम पे 6 थी, अरे भाई अब कम हो गई। भाई क्या मेरा रेंट तो, पे देते हो क्या? भाई देखो भाई घर वाले ना वही वाली बात है कि उतार देते हैं, दे भी देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, हमेशा ये रहता है सिस्टम की चाहिए होती है चलाने के लिए, तो घर वालों से मांगनी पड़ती है, और जब मना करने कभी वो बता देते कि भाई सुन तू यहीं पे है, यहीं पे रहे। कौन सी है गाड़ी, कौन सी है, नाम नहीं बता रहे भाई तुम। गाड़ी देखो भाई, थार तो आपको पता ही है। थार है एक, भगवान की कृपा से BMW है तुम मेरी 5 मर्सिडीज पे, सीरीज। मेरी मर्सिडीज पे नजर लगा के बैठे हो यार। BMW है 5 5 सीरीज, सीरीज भाई। और फॉर्च्यूनर है, हाँ, एक Fortuner क्विड भी भी चला है, रहा है, एक क्विड भी है। एक क्विड है भाई तुम्हें मेरी मर्सिडीज भारी लग गई। वाह भाई, ये सही है। इसमें भाई ना सिर्फ पापा को क्रेडिट जाता है, वो क्योंकि गाड़ी के और नंबर के शौकीन है, तो उन्होंने अपने शौक मेंटेन करे हुए, अपने बेटे के, मतलब बेटे के तो बेटा ही करेगा, उनका ये पर्सपेक्टिव है। हाँ। लेकिन मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मेरे को यहीं रखते हैं, अरे और जब भी मतलब उनका मन जब होता है, जब मतलब देते हैं ये नहीं है गाड़ी। कि BMW है तो- तो जब मंगाई तब आ जाएगी हाँ। ना, अच्छा। चाबी पापा के पास है, जब पापा ने कहा तो जाएगी। अगर बीमर रौंधानी है तो साला काम कर। भाई देसी घर वालों में यही होता है भाई, और जो कि अच्छी चीज है यार, आपको जोड़ के रखते हैं। गाली वाली पे कभी घर वालों की रिएक्शन? भाई बोलते थे भाई गाली वाली तो वैसे पड़ी हुई है, ऐसे जैसे दे देते हैं भाई घर वाले। अरे वीडियोस में वीडियो में गाली गाली अच्छा, वाली है। वीडियोस में अच्छा। भाई देखो एक टाइम तो था कि हम खुद नहीं चाहते थे, मतलब घर वालों का क्या होता है ना, कोई गेस्ट आया तो हमारे बच्चे तो ये करते हैं, देखो टीवी में, बड़े टीवी पे चलाते हैं, तो हम बहुत ऑकवर्ड होते थे कि भाई यार क्या चल रहा है ये। बट फिर एक टाइम के बाद ना ये भी हुआ, हमने अपने घर वाले, मतलब मैंने अपनी मॉम को बोल दिया कि मत देखा करो आप, आपके मतलब की नहीं है, या कोई ऐसी चीज होती है तो मैं खुद दिखा देता हूँ कि ये देखो। बट अब वो समझते हैं यार काम अलग चीज है, जिसके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं वो 18 से 24 साल के बच्चे हैं जो ये सब देखते हैं। हम आपके लिए कंटेंट नहीं बना रहे, आपके लिए माइथोलॉजिकल पॉडकास्ट है वो आप देखो। बट अब वो समझते हैं भाई, एक टाइम था कि भाई मत करो ये चीजें, क्या कर रहे हो तुम, पर अब नहीं। ऐसा कैसे मन में है कि माइथोलॉजी की तरफ तुम जा रहे हो पॉडकास्ट को, मतलब क्या है कि हिंदू जनता जय श्री राम ज्यादा नहीं बोलना नहीं चाहते हो नहीं क्या? भाई, एक चीज होती है भाई कि जब आप भी अब ये चीज कर रहे हो तो इस चीज में ना मजा आता है कि भाई एक चीज जानी, अच्छा आज हमने बिजनेस की ये चीज सीखी, आज हमने इस क्रिएटर से ये चीज सीखी, तो एक ना अपार्ट फ्रॉम व्यूज भी एज एन आर्टिस्ट भी भाई हम देखो कलाकार रहे हैं,
हमें हर चीज करने में मजा आता है। हम वो तो है नहीं कि भाई बिजनेस के लिए खोल ली। स्टार्टिंग में तो हम भी एक्टर्स रहे हैं, हमने हॉरर भी बनाया, हमने सोशल भी बनाया, हमने कॉमेडी भी बनाई। तो यहाँ भी भाई यही चीज होती है कि यार एक्सप्लोर तो करें, एक ऐसे इंसान के साथ बैठ के तो देखे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट और भाई तो अच्छा करके लगता है देखें। क्योंकि बचपन में ना जैसे घर वाले दिखा देते थे तो हम निगलेक्ट करते थे थोड़ा कि नहीं देखनी, कुछ और चलाओ। जैसे अब आ गए, अब बड़े हो गए हैं, तो अब ये लगता है कि पता होना चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में अपने कि आप culture क्या के हो, बारे कहाँ में, से आए अपने हो, आप अभी कहाँ से ट्रेंड भी बिलोंग चला करते यार, हो। मैंने देखा है कि अभी थोड़ा ट्रेंड भी है कि माइथोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं, पहले नहीं था भाई इतना। ट्रेंड है, लेकिन हम ट्रेंड की वजह से नहीं कर रहे, हमें इंटरेस्ट, हमें जानने में मजा आता है। ये भी इसका ये भी बहुत ज्यादा भाई स्पिरिचुअली मैं बंदा, मतलब हम तीनों में से सबसे कोविड के ज्यादा ये टाइम है। थोड़ा मैं इन चीजों में हूँ, मेडिटेशन में, ध्यान में, बुक्स में, इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। जनता को कोई सलाह देना चाहोगे कि जो नए क्रिएटर्स है या जो नया पॉडकास्ट शो बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस मतलब कुछ दोगे? भाई आप तो क्या ही बोल रहे हो, आपसे बेहतर भाई, कौन जाने, अपने ऊपर इशारा मत सही करो। में। लेकिन अगर बात जनता की हो रही है कि जो लोग पॉडकास्ट की बोला आपने, पॉडकास्ट या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? भाई ये हम हर जगह ही बोलते हैं कि भाई अपने ना टैलेंट को पहले परख लो, सेंस कर लो कि तुम किस चीज में अच्छे हो। ये मत बोलो बाद में कंप्लेन मत करना, यार भाई मैंने ये भी ट्राई करा, ये भी ट्राई करा, ये भी ट्राई, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे मत करो। पहले वो सेंस कर लो तुम किस चीज में अच्छे हो और उस चीज की ना रेल लगा दो। मुझे ये बताया, अगर तुम 4-5 साल तक डट के एकदम लॉयल रह के अपनी आर्ट से तुम एक काम करोगे ना, तुम उसे पक्का फोड़ दोगे। सही बात है। लोगों को एक्चुअली पता क्या होता है, मैंने कई लोग देखे हैं, वो अच्छे किसी और चीज में है लेकिन वो करते कुछ और है। कि जो लोग डिपेंड हो जाते हैं ना एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी बहुत गलत चीज है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड रहो। भाई हर प्लेटफॉर्म को कवर करो ना। भाई हमारे साथ भी ये हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम भी यही सोचते भाई यूट्यूब, फिर हुआ भाई फेसबुक भी है, अच्छा ये भी है, इंस्टाग्राम भी है, फिर ये हुआ कि हम भाई सारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें तो हम अपनी इनकम को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं और ज्यादा कर सकते हैं। सच बात तो है भाई हर प्लेटफॉर्म को लेके चलो, कब तुम्हें नहीं पता कब बंद हो जाए, ऐसे टिकटॉक बंद हो। और ये भी नहीं होना चाहिए भाई कि एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही कंटेंट को हर प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। मतलब ये तो चलो अच्छी बात है, बट उस पे क्या चलेगा उस हिसाब से। जैसे इंस्टाग्राम है, अगर आपका पॉडकास्ट भी आप शॉर्ट क्लिप कट कर रहे हो तो आप थोड़ा दिमाग लगा लो कि इंस्टाग्राम पे यार ये चीज चल रही है, या इसको मैं ऐसे एडिट कर दूं, ट्रेंड वाला गाना लगा दूं तो ज्यादा फटेगा। तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी कंटेंट को पुश करना, उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंटेंट को क्रिएट करना, वो भी एक आर्ट है, वो भी सीखनी चाहिए लोग। और मैं जनता से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग जिन लोग को ये पता है कि हाँ वो गुड स्पीकर हैं, या फिर उनको पता है कि वो बढ़िया तरीके से वो बातें कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, वो लोग भी, जैसे अभी हमने इनकम भी रिवील करी है अपनी, तो वो लोग भी हमारी तरह बन सकते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। भाई कोई बिग डील नहीं है। और हम इसके लिए पर्सनल कुछ वर्कशॉप्स भी करने वाले हैं, फ्यूचर में हमारे प्लान्स हैं, वो हमसे कनेक्ट हो जाए हमारे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स मतलब भाई बहुत लोगों ने ना हमें बोला कि भाई आप कैसे कर रहे हो, जैसे आपने पूछा आप कैसे कर रहे हो, हमने कहा यार हम तो नॉर्मली, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट हमें ये समझ में आया कि लोगों को ना अवेयर नहीं है कि यार चीजें शुरू कैसे करें। लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, आप तो चलो लोगों को जानते हो तो आपने बुला लिया, बट नहीं भाई, अगर हम अपनी ट्रिप की भी बात कर रहे हैं ना तो लोग सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, लोगों को आप वैल्यू दे रहे हो। अगर हम दुबई गए, दुबई में हमने 4 जगह भी देखी, हमें नहीं पता था उस पॉडकास्ट को लोग देखेंगे, पर लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी फेमस क्रिएटर को ला रहे हो, या आप किसी, हम तो इनफैक्ट ये भी प्लान कर रहे थे, एक चाय वाले भैया हैं हमारे, वो बढ़िया बातें करते हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट। शाम में चाय पीते हैं उनके साथ और बढ़िया बातें करते हैं। तो भाई कंटेंट कहाँ नहीं है, आप लोग ना बहाने ढूंढ लेते हैं यार, हम तो ये सेलिब्रिटी तो हम ला ही अब नहीं सकते, अब आप अब देखो, कैसे करें? आपका नया चैनल था, आप सोचने को 100 बातें सोच सकते थे, कोई आएगा नहीं आएगा, पर आपने शुरू करा तो सब आ रहे हैं ना भाई, कोई मना तो नहीं कर रहा। बस एक लोग शुरू करने से कतराते हैं और टेक्निकलिटीज से थोड़ा बहुत कतरा जाते हैं, उसके लिए हम सोच रहे हैं लोगों की थोड़ी हेल्प कर दें। बिल्कुल सही बात है यार। जैसे पॉडकास्ट यार तुम लोगों से सीख सकते हैं, तो जनता को तो मैं यही कहूंगा कि भैया देखो इनसे बात कर लो, इनसे वगैरह पे आके कुछ ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो कुछ ये ला रहे हैं आप लोगों के लिए, हेल्प होगी भाई। तो मैं तो फुल सपोर्ट करूंगा भाई, आती मेरे को बताया ना, मैं तो दबा के तुम्हारा प्रमोशन डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करवा दूंगा। डन है भाई, डन है, डन है। बाकी भाई हमारा एक शुरू से मानना है, अगर चीज अच्छी है तो उसमें एक टाइम के लिए, वही वाली बात है, कंट्रोवर्सी या ये सब चीजें एक टाइम की होती हैं, पर लॉन्ग टर्म गेम वैल्यू भाई अब एडिशन 2023 में जनता हो गई है बहुत स्मार्ट, तो तुम्हें जनता को वैल्यूएबल कंटेंट देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू देके जाओ। बिल्कुल तो वो तुम्हें पक्का सुनेगी और आगे तक लॉन्ग टर्म जुड़ के जाएगी तुम्हारे साथ। बिल्कुल ये वाला सीन है, हमने देख लिया। कोई दिक्कत नहीं गाइज। तो यहाँ पे हम अपने इस टॉक शो की समाप्ति करते हैं।
और भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा आप तीनों आए और बुलाने पे आ गए भाई। मजा है ना भाई बुलाने पे क्या, हम तो बिना भाई बुलाए हमें भी आ मजा जाते आया हैं। भाई आपके साथ ही बातें, इतना टाइम हो गया मजा था आ मिले गया हुए और भाई। बातें भी हो गई इस बहाने बड़ी। बिल्कुल भाई, इस बहाने मिलना भी हो गया। तो गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे प्लीज कमेंट करना मत भूलना। और चलते हैं फिर, बाय बाय। आशीष भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्यार Please भाई, दिखाओ। और please। ज्यादा से ज्यादा भाई ने हमें ऑफ कैमरा बताया कि बड़े सारे गेस्ट अलाइंड है यार इस चैनल में, तो बढ़िया कंटेंट और इनके पास खुद भी नॉलेज का पिटारा है यार हाँ सोशल भाई, मीडिया को लेके। ये यही छोटे आपको मोटे इतना ज्ञान दे आदमी नहीं देंगे। है, बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। तो भाई। जो नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको इस चैनल पे मिलेगा ना, उसकी बहुत वैल्यू है एक तो आप पर्सनल बैठे बैठे भी कर सकते हो, कोई हाँ गेस्ट भाई। इसमें आप ही बोल रहे हो और लोगों को प्लीज जानने भाई, को वो मिल रहा लोग है। मैं जानना सोचता चाहेंगे। हूँ उसके बारे में भी ना। सोचो मत भाई, कर दो, क्योंकि नॉलेज है आपके पास भाई, जेन्युइन। यार मुझे लगता है कि पता नहीं एक दिन नॉलेज खत्म, मतलब यार वही होता लोगों है। आप कमेंट करके बता दो भाई, भाई को कमेंट थोड़ी कर दो कि motivation। आशीष भाई का पर्सनल पॉडकास्ट है जिसमें आशीष भाई बोल रहे हैं। चलो गाइस, बाय बाय। चलो जी, ओके, बाय बाय। ओके।